हेलो दोस्तों, नमस्कार। संतोषी आईएएस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप थंबनेल में देख ही चुके होंगे, यहाँ पर आज पार्ट 4 है। तो पार्ट 4 में हम एग्रीकल्चर से ही पूरे 100 क्वेश्चन यहाँ पर हैं, इसको करेंगे। यहाँ से अभी आपको इसी पूरे 100 क्वेश्चन में लगभग 15 प्लस क्वेश्चन दिखाएंगे, जो आपका आरओ एआरओ एग्जाम में पूछा गया है और पीसीएस में तो पूछा ही जाता है इससे। ठीक है, तो यहाँ पर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जितने भी क्वेश्चन मैं करवाऊँगा, सब जो लेटेस्ट डाटा एग्रीकल्चर के हैं उसके अकॉर्डिंग करवाऊँगा। पहले पार्ट में हमने बेसिक एग्रीकल्चर पढ़ा था। दूसरे पार्ट में हमने खाद्यान्न फसलें पढ़ा था, उनका पूरा डाटा दिया था वहाँ पे आप न्यू डाटा। और तीसरे में आपको कैश क्रॉप जो होते हैं उसको पढ़ा था। उस सब में हमने न्यू डाटा दिया था। और आज यहाँ पर हम बागानी फसलें पढ़ेंगे, पशुपालन पढ़ेंगे। कहाँ पे ये है, तो ये सब चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। लगभग 5-6 क्वेश्चन आपके पेपर में यहाँ से बन जाते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, राष्ट्रीय बागवानी परिषद बोर्ड की स्थापना हुई थी। तो बताइए, राष्ट्रीय बागवानी परिषद बोर्ड की स्थापना हुई थी। उससे पहले मैं थोड़ा बागवानी फसल के बारे में डिटेल में बताना चाहता हूँ। ये बागवानी और बागानी फसलें क्या होती है? ये आपका बागवानी लिखा गया है, तो बागवानी को इंग्लिश में कहते हैं हॉर्टिकल्चर। याद रखिएगा, हॉर्टिकल्चर इसको कहते हैं। ठीक है, तो हॉर्टिकल्चर। और एक होता है बागानी, बागवानी ये है, और एक होता है बागानी फसलें। याद रखिएगा, बागानी फसलें। तो इसमें दोनों में अंतर क्या होता है? बागवानी और बागानी फसलें में अभी मैं इसको बोला जाता है इंग्लिश में प्लांटेशन। प्लांटेशन, ठीक है, प्लांटेशन क्रॉप इसको बोला जाता है। ठीक है, तो प्लांटेशन क्रॉप इसको बोला जाता है, इसको हॉर्टिकल्चर। अब देखिए, हॉर्टिकल्चर में क्या आता है और बागानी फसलें में क्या आता है। ये आपका वाणिज्य मंत्रालय जो है आपका, उसने बताया था कि इस आपके बागानी फसलों में आपका काजू आएगा। ये बागानी फसलें में, बागवानी की बात अभी नहीं कर रहा हूँ, बागानी फसलें में इसमें आपका नारियल आएगा। नारियल जो आता है, इसमें आपका ताड़ आएगा, इसमें आपका काजू आएगा, इसमें आपका चाय आएगा। ये सब फसलें, कॉफ़ी हुआ और ये रबड़ हुआ। ठीक है, कभी भी आपसे पूछ सकता है कौन बागानी फसलें कौन बागवानी, अभी इसका सबका आंसर बताऊंगा। ये सब आपके बागानी फसलें हैं। हॉर्टिकल्चर में क्या होता है, यहाँ पर जैसे आपका पोमोलॉजी, याद रखिएगा, पोमोलॉजी मतलब फलों की कृषि जो की जाती है। ओलोरीकल्चर, ओलोरीकल्चर मतलब क्या होता है? सब्जियों की जो खेती की जाती है। फ्लोरीकल्चर मतलब क्या होता है? फूलों की जो खेती की जाती है। पोमोलॉजी, ओलोरीकल्चर, फ्लोरीकल्चर। तो ओलोरीकल्चर मतलब आपकी सब्जियों की खेती, फ्लोरीकल्चर मतलब फूलों की खेती। तो आप कहेंगे सर पोमोलॉजी फल कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपका काजू तो फल है, नारियल ये सब फल ही है। तो इसको अब देखिए, यहाँ पर एक आपको मतलब थोड़ा सा याद रखना है। और हॉर्टिकल्चर में भी कुछ फसलें होती हैं, याद रखिए, इसमें भी होती है। जैसे आपका मशरूम होता है, मशरूम, तो ये सब आपका मशरूम हुआ, आपका बांस हुआ। ठीक है, बांस की जो खेती होती है उसको बांस भी हुआ, मसाला भी हुआ। ठीक है, बांस, मसाला, ये सब किसके आते? बागवानी फसल के, मशरूम, बांस, मसाला। अब देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा। क्या ध्यान रखना होगा? आप कहेंगे फ्लोरिकल्चर, कुछ तो इसमें भी आ जाते होंगे बागवानी में। अब देखिए, कोई भी बागान फसल, ठीक है, बागवानी फसल जरूर होगी। मतलब मेरा क्या कहने का मतलब है, कोई भी जो बागान फसल है, ये बागान फसल, ये जिसको मैं ये हाईलाइट कर रहा हूँ, कोई भी बागान फसल बागवानी फसल जरूर होगी, इतना आप जान। लेकिन यह ज़रूरी नहीं है कि ये जो बागवानी फसल है ये बागान फसल हो। बागानी लिखिए या बागान लिखिए, बागान मतलब ये बागानी आपका बागवानी हो सकता है। मेरा कहने का मतलब ये बागानी है, ये बागवानी हो सकता है, लेकिन ये बागवानी बागान फसल नहीं हो सकता। समझ पाए कि नहीं? आपका मेरा यही कहने का मतलब, ये बागानी जो फसलें हैं ये सब हॉर्टिकल्चर में आ सकते हैं, लेकिन ये जो यहाँ पर सब हैं ये सब आपके बांस, ये इसमें नहीं आ सकते। मतलब कोई ज़रूरी नहीं है कि मतलब आएंगे भी,
लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि इसमें आए, लेकिन ये सब ज़रूर आएंगे इसमें। ठीक है, यही आपका बागवानी और बागानी फसलों का मेन वो होता है। ठीक है, तो आज से आप समझ गए कि प्लांटेशन क्रॉप, ये प्लांटेशन क्रॉप होता है क्या होता है, और हॉर्टिकल्चर वाला क्या होता है। तो हॉर्टिकल्चर में आपका प्लांटेशन क्रॉप या हार्टिकल्चर हो सकता है, लेकिन यह ज़रूरी नहीं कि हार्टिकल्चर प्लांटेशन हो। ठीक है, तो ये आपको याद रखना होगा। तो इतना हमको आपको बताने का यही रीज़न था कि थोड़ा सा आप जान जाएं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये तो आप समझ गए। अब पूछ सकता है कि हॉर्टिकल्चर में कौन सा राज्य सबसे आगे है, हॉर्टिकल्चर में कौन सा राज्य सबसे आगे है, ये आपसे पूछ सकता है। तो हॉर्टिकल्चर में अपना यूपी सबसे आगे। हॉर्टिकल्चर की बात कर रहे हैं, बागवानी की, बागान की नहीं बात कर रहे हैं, बागवानी की बात कर रहे हैं, जिसमें पोमोलॉजी होता है, ओलोरीकल्चर, फ्लोरीकल्चर, ये सब होता है। तो इसमें कौन सा आगे है, अपना यूपी आगे है। ठीक है, अपना यूपी सबसे आगे है। इसके बाद कौन सा आगे है, वेस्ट बंगाल। तो वेस्ट बंगाल इसके बाद आगे है, यूपी, वेस्ट बंगाल और एमपी। ठीक है, ये देखिए मैंने यहाँ डिनोट किया है। तो पहले नंबर पे अपना यूपी है, दूसरे पे वेस्ट बंगाल है, तीसरे पे आपका एमपी है। ये हॉर्टिकल्चर में, ये क्वेश्चन आया है कि हॉर्टिकल्चर में कौन सबसे आगे है, तो आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, ये हॉर्टिकल्चर में आप सोच सकते हैं। प्लांटेशन में, बागान फसल में, जो बागान फसल है उसमें सबसे आगे कौन है। ठीक है, जिसमें चाय, ये काजू या चाय ये सब आता है, और कॉफ़ी, रबड़ ये सब आता है बागान फसलों में। तो बागान फसलों में सबसे आगे केरल है, याद रखिएगा केरल है। इसके बाद कर्नाटक है। तो यहाँ पर जो आपका केरल, यहाँ देखिए ये नंबर 1 पे केरल है, दूसरे पे कर्नाटक है, तीसरे पे तमिलनाडु है। तो बागान फसल इधर ही ज़्यादा होती है। अगर बागवान कहे तो नीचे याद रखिएगा, बागान कहे तो नीचे आपका दिमाग आना चाहिए, और बागवानी कहे तो आपका दिमाग ऊपर नॉर्थ में चला जाना चाहिए। ठीक है, तो बागवानी ऊपर, बागान नीचे। तो आपको, आप देखिए इतना तो मैं आपको एक्स्ट्रा बताया। अब यहाँ देखिए राष्ट्रीय बागवानी परिषद बोर्ड की स्थापना कब हुई थी, तो याद रखिएगा ये 1984 में हुई थी। कब हुई थी, 1984 में हुई थी। इसका मुख्यालय भी पूछ सकता है, इसका मुख्यालय कहाँ है, तो याद करिए इसका मुख्यालय गुरुग्राम में है। आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, गुरुग्राम कहाँ है, हरियाणा में है। ठीक है, तो हरियाणा में, गुरुग्राम में। ठीक है, तो ये 2000 मेन से 2014 में आया है। तो प्री में इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो मैंने पहले ही आपको पूरा बता दिया। आपको अगर देखिए पसंद आया होगा, अभी मैंने सब्सक्राइब लाइक बोला नहीं है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए। देखिए हम कोई भी टॉपिक पढ़ाते हैं, आपको डिटेल में पढ़ाते हैं। हमें तो मुझे लगता तो मैं आपको एक ही वीडियो में या 2 वीडियो में पूरा एग्रीकल्चर कंप्लीट कर देता, लेकिन मैं आपके साथ ये धोखा करता, क्योंकि काफ़ी क्वेश्चन आप वहाँ पे छूट जाते, फिर आपको वही क्वेश्चन आ जाता तो प्रॉब्लम होती। इसीलिए मैंने कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ा है। जाके आप घटना चक्र उठाइए, सब क्वेश्चन यहाँ मिलेंगे, चाहे वो IAS के होंगे चाहे PCS के होंगे। यद्यप कॉफ़ी और चाय दोनों की खेती पहाड़ी ढलानों पर की जाती है, कह रहे हैं कॉफ़ी की और चाय की दोनों का तुलना कर रहे हैं, दोनों पहाड़ी ढलानों पर की जाती है, तथापि इनकी कृषि के संबंध में इन दोनों में कुछ अंतर पाया जाता है। इन दोनों में अंतर क्या पाया जाता है, इस संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ये जो अंतर पाया जाता है, तो ये दिए हैं क्या क्या अंतर पाया जाता है। कॉफ़ी के पौधे को उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में उष्ण और आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। कॉफ़ी कर रहे हैं जहाँ पे थोड़ा सा बारिश हो और थोड़ी सी गर्मी ज़्यादा हो, आर्द्रता एकदम रहे। आर्द्रता कब होगी, जब टेम्परेचर ज़्यादा होगा तभी तो आर्द्रता होगी। तो जितना नीचे हम जाएंगे उतना टेम्परेचर ज़्यादा होता जाता है। जबकि चाय की खेती के लिए उष्णकटिबंधीय उपोष्ण दोनों क्षेत्रों में की जाती है। ठीक है, यहाँ पर ज़्यादा आप आर्द्रता की आवश्यकता नहीं होती जितना यहाँ पर होती है। कॉफ़ी बीजों के द्वारा परिवर्धित की जाती है, लेकिन चाय केवल डाली कलम के द्वारा परिवर्तित की जाती है। हाँ, ये आपका सही है। जो कॉफ़ी उगाई जाती है, कुछ चीज़ें होती हैं जो बीजों के द्वारा, और लेकिन कुछ चीज़ें होती है कलम के। जैसे आम का पेड़ लगाते हैं, आम क्या होता है, अब बीज भी उसमें क्या, अब आम खाते हैं कहीं फेंक देते हैं तो वो आम जम जाता है, और उसका एक कलम भी बना लिया जाता है, कलम के द्वारा है। तो कलम के द्वारा, कॉफ़ी आपका बीजों के द्वारा, कॉफ़ी हमेशा बीजों के द्वारा होगा, और चाय आपका कलम। तो ये कॉफ़ी बीज और कलम वाला सिस्टम आप जानते होंगे, मुझे इतना पता है। तो आपका कौन सा सही होगा, दोनों सही होगा। याद रखिएगा A और B दोनों सही होगा।
ठीक है। कॉफ़ी के पौधे उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में उगाए जाते हैं। ये भी पूछ सकता है कॉफ़ी कैसा पौधा है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, उष्ण और आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारत में किन राज्यों में सर्वाधिक कॉफ़ी उत्पादन की जाती है? आप देखिए सर्वाधिक कॉफ़ी उत्पादन, आप देखिए ये देखिए स्टार लगा है ये सब, तो ये सब जो क्वेश्चन है मैं सभी क्वेश्चन लाया हूँ क्योंकि मुझे नया डाटा यहाँ आपको देना है। ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा इसको ये कर देते हैं। हाँ, अब देखिए यहाँ पर नया डाटा मैं लाया हूँ। कॉफ़ी में सबसे मतलब आगे कौन है, तो याद रखिएगा कॉफ़ी में एक ही किंग है अपने यहाँ पर, कर्नाटक। कॉफ़ी आए कर्नाटक लीजिए, वहीं पर सबसे ज़्यादा कॉफ़ी होती है और सब जगह नगण्य मात्र होता है। तो कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु, ये तीन ये एरिया हैं। आप याद रखिएगा कॉफ़ी में पहले स्थान पे आपका कर्नाटक है, दूसरे स्थान पे आपका केरला है, तीसरे स्थान पे तमिलनाडु। आपको जान ही रहे होंगे कौन कौन सा है, इतना तो आपको पता ही होगा, यहाँ पर लिखा नहीं गया लेकिन आप जान लीजिए ये कर्नाटक है, ये आपका केरला है, ये आपका तमिलनाडु है। तो सी आपको कैसे बनाना है, कॉफ़ी, सी मतलब कॉफ़ी मतलब, ठीक है ऐसे कॉफ़ी, तो सी मतलब ऐसे कर दीजिएगा। तो पहले कहाँ आएंगे, पहले 1 लिखेंगे यहाँ पर, इसके बाद ये जो यहाँ आ रहा है यहाँ 2 लिखेंगे, यहाँ पर 3 लिखेंगे। ठीक है, तो 1 2 3 कॉफ़ी कहे तो सी मतलब कॉफ़ी, तो ऐसे ऐसे सी बनाइए। सी को कहाँ लेके से चलिए, आप कर्नाटक से लेके चलिए और तमिलनाडु तक। ठीक है, ऐसे ही आप याद करेंगे, ये आपको फिगर वहाँ याद आएगा। ठीक है, जो मैं बता रहा हूँ ये फिगर वहाँ पर याद आएगा, जैसे ही कॉफ़ी आएगा वैसे याद आ जाएगा। हाँ सर एक सी बनाए थे, कहाँ से चला था, कर्नाटक से चला था, फिर केरला से चले था, फिर आपका तमिलनाडु से चला था। ठीक है, तो आपका कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु, तो यहाँ पर कॉफ़ी उत्पादन की जाती है सबसे ज़्यादा कर्नाटक में। तो हमने 3 बता दिया, आप तीनों याद रखेंगे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। आप देखिए चिकमंगलूर शर्करा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। चिकमंगलूर कह रहे हैं शर्करा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है चिकमंगलूर। और क्या कर रहे हैं, मांड्या काफ़ी उत्पादक क्षेत्र के रूप में विख्यात, मतलब विख्यात है, कुछ भी कर सकते हैं। तो इसमें बताइए IS 2008 में क्वेश्चन आया है कौन सा सही। अब देखिए यहाँ पर क्या किया है, सब उल्टा दे दिया है। चिकमंगलूर अगर यहाँ पर आप क्या कर देते, यहाँ पर आप शर्करा के स्थान पे कॉफ़ी कर देते तब ये इसका सही होता, और मांडला क्या है, यहाँ कॉफ़ी के स्थान पर शर्करा कर देते। ठीक है, तो ये आपके उल्टा दे के पूछ लिए हैं, तो दोनों आपका ना तो 1 ना तो 2। अब ये पूछ सकता है कॉफ़ी में सबसे ज़्यादा एरिया किसका है, एरिया, तो एरिया कॉफ़ी में सबसे ज़्यादा कर्नाटक का ही है। एरिया भी पूछ सकता है कि किसका एरिया सबसे ज़्यादा है, तो याद रखिएगा कर्नाटक का। आपका चिकमंगलूर क्यों प्रसिद्ध है, क्योंकि सबसे पहले कॉफ़ी यहीं पर उगाया गया था चिकमंगलूर में। ठीक है, याद रखिएगा सबसे पहले कॉफ़ी यहीं उगाया गया था। तो यहाँ चिकमंगलूर आए या बाबू बूदन आए, दोनों कॉफ़ी के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, यहीं पर सबसे ज़्यादा, चाहे बाबू बूदन आए चाहे चिकमंगलूर, यहीं पर कॉफ़ी उगाया गया था। तो ये सब चाहे चिकमंगलूर, बाबू बूदन, कुर्ग, कुर्ग भी एक ज़िला है, तो वहाँ भी मतलब आपका ये बहुत मात्रा में आपका कुर्ग, ये भी कर्नाटक में है, यहीं पे भी काफ़ी उगाया जाता है। ठीक है, केरल का वायनाड जिला जहाँ से राहुल गांधी आपके सांसद हैं, त्रावणकोर, यहाँ भी तमिलनाडु के हैं नीलगिरी पहाड़ी पे, यहाँ सब भी कॉफ़ी उगाया जाता है। निम्न में से कॉफ़ी उत्पादक क्षेत्र कर्नाटक में नहीं है, तो बताइए कर्नाटक में वह क्षेत्र नहीं है। तो अभी हम क्या कहें, चिकमंगलूर आपका कर्नाटक में है, हाँ। बाबू बूदन कर्नाटक में है, हाँ। कुर्ग अभी हम कहें कुर्ग कर्नाटक में है, हाँ। ये आपका ये कर्नाटक है, ये यहाँ भी यहीं पर, और ये आपका तीनों। लेकिन पुलनेज यहाँ भी काफ़ी उगाया जाता है, लेकिन आपका पूछ सकते हैं ये कहाँ है, तो पुलनेज आपका तमिलनाडु में पड़ता है, यहाँ भी काफ़ी है, यहाँ लगे तमिलनाडु। इतना आपको मतलब धीरे से अच्छे से दिखा के कोई नहीं पढ़ाएगा। ठीक है, तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, तो ये कॉफ़ी आपका तमिलनाडु में पुलनेज में, और ये भी कॉफ़ी के लिए सब फेमस है। ठीक है, ये लेकिन कर्नाटक के हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित राज्यों पर विचार कीजिए। अब देखिए चाय उत्पादक राज्यों के रूप में जाने जाते हैं। पहले आप याद रखिएगा चाय कौन कहाँ कहाँ पे चाय सबसे ज़्यादा उत्पादित होता है। तो चाय के लिए यहाँ पर वहाँ पर ये आपका वो नहीं है, लेकिन चलिए मैं बना ही देता हूँ मैप। ठीक है, ये ऐसे बनता है, सही नहीं बन पाएगा उतना, सॉरी।
ये देखिए, ये आपका आपका ये त्रिपुरा बन गया। अब ये थोड़ा सा बांग्लादेश बना देते हैं इसके बाद। तो उतना सही नहीं बन पाया है, थोड़ा सा हम सही कर देते हैं यहाँ पे। ये ठीक है, तो ऐसे ही बना है, आप समझ जाइएगा। ठीक है, अब देखिए मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ चाय के, कॉफ़ी के लिए हम पहले बता देते हैं, रिवीजन हो जाता है। पहले कर्नाटक था, यहाँ इसके बाद कर्नाटक यहाँ लिख देते हैं। इसके बाद आपका केरल, इसको इस पीडीएफ को आप ले लीजिएगा। ठीक है, कर्नाटक था, यहाँ पर आपका कर्नाटक के बाद यहाँ केरल था, केरल के बाद यहाँ पर आपका तमिलनाडु था। ठीक है, तमिलनाडु, तो यहाँ पर आपका कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, ये तीनों आपके पहले, दूसरे, तीसरे, ये कॉफ़ी के लिए, तो सी ऐसे बना दीजिए। आपका क्या रहा, आपका चाय, चाय और कॉफ़ी एक ही साथ पढ़िएगा। ठीक है, कॉफ़ी के लिए आपका क्या आ जाएगा, वो चाय के लिए क्या आ जाएगा, असम। तो पहले यहाँ पर ये पहले नंबर पे यहाँ आ जाएगा आसाम, मेघालय मत लगाइएगा, ये मेघालय भी है, तो आसाम पहले स्थान पे आ जाएगा। इसके बाद दूसरे स्थान पे कौन सा आ जाएगा, पश्चिम बंगाल, तो यहाँ दूसरे स्थान पे पश्चिम बंगाल है, तो आसाम है, पश्चिम बंगाल है। इसके बाद तमिलनाडु, तो तीसरे स्थान पे देखिए कॉफ़ी में भी आपका तमिलनाडु था और आपका चाय में भी तमिलनाडु है। तो याद रखिएगा, टी ऐसे बनता है ना, टी ऐसे बनाइए, कुछ भी करके याद करने की ट्रिक, टी ऐसे करके, टी यहाँ से गई आई टी, टी यहाँ से आ रही है इधर से ना, इधर से आ रही है असम से, फिर कहाँ से आ रही है, कहाँ गई टी, टी आपकी गई पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल से यहाँ नीचे आ गई है, तमिलनाडु से गई है, आ गई है। ठीक है, तो ये आपका कहाँ पे गई, पश्चिम, ये असम से तमिलनाडु, इसके बाद आपका ये असम से पश्चिम बंगाल, इसके बाद तमिलनाडु, ऐसे याद रखिएगा। टी में टी ही बना दीजिएगा वहाँ पर, ऐसे टी ऐसे करके ऐसे बना दीजिएगा। फिर कहाँ से चलेंगे आप, यहाँ असम से चलेंगे, फिर इससे ऐसे आ जाएंगे, फिर यहाँ पर पश्चिम बंगाल से चलेंगे, इसके बाद नीचे तमिलनाडु से चलेंगे। ठीक है, इधर नहीं जाना है आपको, टी में यही बना दीजिए, आपका सही हो जाएगा। तो उपयुक्त में से आम तौर पर चाय उत्पादक राज्य में जाने जाते हैं, तो चाय उत्पादक राज्य में कौन जाने जाते हैं, तो यहाँ पर कुछ दिया ही नहीं है, चाहे आंध्र प्रदेश, केरल, हिमाचल प्रदेश, त्रिपुरा, तो आप कुछ भी लगा दीजिए। तो ये सब तो उगाते हैं, ये नहीं कर रहे हैं ये कुछ भी नहीं उगाते, उगाते हैं लेकिन बहुत छोटे स्तर पे। तो यहाँ पर आपका ये तीन जो बड़े राज्य हैं बड़े स्तर पे, एक और है केरला, याद रखिएगा, चौथे नंबर पे अगर देखा जाए तो केरल ही आएगा, तमिलनाडु के बाद केरल ही आएगा। तो केरल है आपका, इसके बाद आपका कौन सा है, हिमाचल प्रदेश और त्रिपुरा, यहाँ सब भी होता है, चौथे नंबर पे तो यही है, ये हिमाचल प्रदेश, त्रिपुरा, तो ये ही तीन आईएएस में 2022 में आया है। तो इसमें आपका आंध्र प्रदेश को छोड़ देना है। ठीक, आंध्र प्रदेश कॉफ़ी के लिए नहीं जानता, तंबाकू के लिए आंध्र प्रदेश जाना जाता है। तो केवल तीन आईएएस में जो लोक सेवा आयोग ने आंसर दिया था उसमें आपका यही लगाया था, सी वाला, केवल तीन राज्य, केरल, हिमाचल प्रदेश, त्रिपुरा। ठीक है, तो हम भी उसी के हिसाब से लगाई देते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, वर्ष 2007-8 का डाटा है, चाय के उत्पादन और उपभोक्ता में भारत का स्थान रहा था। तो बताइए चाय के उत्पादन और उपभोक्ता में भारत का स्थान क्या है। अब देखिए यहाँ भी जो क्वेश्चन है ये भी आप क्वेश्चन मतलब वैसे लगा ही नहीं सकते, क्यों, क्योंकि इसमें अंतर है। अब देखिए अभी हम पहले भारत का बात करते हैं, भारत की बात करते हैं चाय के उत्पादन में, एक मिनट, चाय भारत में चाय के उत्पादन में पहले असम आ जाता है, फिर आपका वेस्ट बंगाल, फिर तमिलनाडु, फिर केरला, ये आ जाते हैं। लेकिन कह रहे हैं विश्व में, तो देखिए ये तो ये अपने भारत में है, पूरे वर्ल्ड लेवल पे सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन करता है, उत्पादन सबसे ज़्यादा चीन करता है, चाय चीन करता है। इसके बाद भारत का नंबर आता है, इसके बाद केन्या का नंबर आता है उत्पादन के मामले में। अब देखिए, अब एक उत्पादन होता है, एक निर्यातक होता है, निर्यातक कई बार पूछ लेता है क्योंकि हम उतना निर्यात नहीं कर पाते हैं। ठीक है, निर्यातक में हम टॉप 3 में भी नहीं हैं। केन्या सबसे ज़्यादा निर्यात करता है क्योंकि केन्या में चाय पीने वाले लोग कम हैं, यहाँ उगता है तो सब निर्यात ही कर देते हैं। केन्या के बाद चीन है, चीन के बाद श्रीलंका है, श्रीलंका जो लेटेस्ट डाटा है। तो केन्या, चीन, श्रीलंका ये निर्यातक देश हैं। अब देखिए यहाँ पे उत्पादन कर रहा है,
और उपभोग कह रहा है। तो जो लेट जब ये आपका बना था क्वेश्चन 2007-8 में, तो यहाँ पर आपका भारत जो है उत्पादन और उपभोग में मतलब प्रथम स्थान था। अभी हम उपभोग में कौन से स्थान पे हैं? हम प्रथम स्थान, सबसे ज़्यादा भारत में हम पहले स्थान पे हैं, यहाँ पर हम दूसरे स्थान पे हैं। ठीक है, जैसे कि आप दिख रहा है यहाँ पर हम उपभोग में प्रथम स्थान पे हैं और ये उत्पादन में हम दूसरे स्थान पे हैं। तब हम यहाँ पर क्या लगा सकते हैं? दोनों पूछा है, उपभोग और उत्पादन, तो हम ये लगाएं कि ये लगाएं, तो ये दोनों कन्फ्यूजन है। हम एक ही उत्पादन, अब देखिए यहाँ पर क्या है, ये यहाँ दूसरा हो गया, यहाँ पहला हो गया, तो हम किसके आधार पे लगाते हैं? उपभोग के आधार पे लगा देते हैं। ठीक है, या उत्पादन लगा देते हैं, उत्पादन ज़्यादा पूछता है तो उत्पादन के स्थान के में हम दूसरे स्थान पे हैं। ठीक है, लेकिन आप ये देख लीजिएगा ऐसे ही उपभोग में हम पहले स्थान पे हैं। हम सब चाय ज़्यादा पीते हैं क्योंकि हमारी जनता ही 140 करोड़ जनता है। ठीक है, मतलब अगर 20-25 करोड़ नहीं पिएंगे और सब तो पिएंगे ही। देखिए, तो इसमें हम दूसरे स्थान पे उत्पादन में है, उपभोग में पहले। ठीक है, तो इसका दूसरा हो जाएगा। भारत चाय के महत्वपूर्ण निर्यातक देश है। तो भारत जो है चाय का महत्वपूर्ण निर्यातक देश है। दूसरा कह रहा है भारत में चाय की घरेलू खपत बहुत कम है। तो देखिए दूसरा वैसे ही भी गलत हो गया। क्या कह रहा है? भारत मतलब ये, तो याद रखिएगा ये आपका गलत है। भारत चाय के महत्वपूर्ण निर्यातक देशों में से है। हाँ, हम भी टॉप 5 में आते ही हैं। 2021 का जो आंकड़ा था उसमें हम 4th स्थान पे थे। तो हम निर्यातक में कौन से हैं? 4th स्थान पे हैं निर्यातक में, याद रखिएगा। हमारे यहाँ से सबसे ज़्यादा अनाज जाता है, फिर पेट्रोलियम, जो पेट्रोलियम जो पेट्रो रसायन नहीं होता है, पेट्रोलियम के जो उत्पाद बनते हैं वो जाता है, और ये आपका चाय जाता है, और ये मतलब ये चाय है, ये भी बहुत बड़े पैमाने पे जाता है। इस पे हम 4थे स्थान पे हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा ए आपका सही है, आर गलत है। कौन है? ये सही है, आर गलत है। ये भी देखिए स्टार लगा है, ये स्टार लगा है, मतलब इस पे आप थोड़ा सा देख लीजिएगा। ठीक है, ये इसमें कहने का मतलब ये है। तो पहला सही है, दूसरा गलत है। यहाँ पर देखते हैं, एक ऐसा क्षेत्र जहाँ वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है। कहाँ पे कह सकते हैं हम? यहाँ केरला के पास कह सकते हैं। और ढालाव पहाड़ी स्थल जिसकी खेती अभीष्ट होगी। ठीक है, तो वो मतलब कौन सा है? मतलब 200 सेंटीमीटर से वर्षा अधिक होगी और आपका क्या होगा? ढलाव खेती स्थल होगा। तो ढलाव कहाँ होगा? यहाँ भी हो सकता है अपना असम में, मेघालय में, यहाँ सब क्या है? पहाड़ी एरिया है ना, तो वहाँ भी ढलाव। तो असम में ही चाय ज़्यादा होती है, 200 सेंटीमीटर से वर्षा भी ज़्यादा होती है। गारो खासी उधर जनते इतनी इधर पहाड़ियाँ इतनी हैं। तो याद रखिएगा वो चाय की बात कर रहा है। ठीक है, किसकी बात कर रहा है? चाय की। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। ग्रीन गोल्ड किसकी किस्म है? ग्रीन गोल्ड किसकी किस्म? तो ग्रीन गोल्ड याद रखिएगा चाय की। अब याद रखिएगा चाय में कौन है? असम है पहले पे, दूसरे पे यहाँ वेस्ट बंगाल आएंगे। टी बनाइए, टी में आपका यहाँ बनाएंगे तमिलनाडु है, ये आपका केरला है। ठीक है, आपका पूछ ले निर्यातक में सबसे ज़्यादा निर्यात किस देश का होता है? केन्या क्या होता है, फिर श्रीलंका का निर्यात होता है, फिर आपका वो चाइना का निर्यात, केन्या के बाद चीन, फिर श्रीलंका के बाद भारत 4थे नंबर पर है निर्यातक के रूप में। ठीक है, केन्या, चीन, श्रीलंका, भारत। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी फसल बराक घाटी की महत्वपूर्ण फसल है? देखिए बराक घाटी में जो महत्वपूर्ण फसल उगाई जाती है वो आपका गन्ना है और धान है। गन्ना और धान। बराक घाटी कहाँ है? असम में है, याद रखिएगा बराक घाटी असम में है। तो यहाँ पर आपका गन्ना और धान उगाया जाता है, लेकिन आपका धान तो है नहीं, सबसे महत्वपूर्ण फसल धान ही है, लेकिन धान है नहीं तो हम गन्ना लगा देंगे। IAS में क्वेश्चन आया है। ठीक है, देखते हैं। भारत का सबसे बड़ा रबड़ उत्पादक, अभी हम क्या देखे हैं? कॉफ़ी देखे हैं, और इसके बाद क्या देखे हैं? कॉफ़ी के बाद आपका टी देखे हैं। ठीक है, टी देखे हैं। अब देखिए रबड़ हम देख लेते हैं। रबड़ में हम कहाँ पे हैं?
तो रबड़ में हमारा स्थान कहाँ पर है, थोड़ा सा जूम करते हैं मैप को। अब देखिए रबड़ में देखते हैं, तो रबड़ में हम कहाँ पे हैं, सबसे पहले केरला चलते हैं। तो यहाँ रबड़ में ये पहले स्थान पे है, ठीक है। तो यहाँ 2 नहीं लिखे हैं, पहले स्थान पे यहाँ पे है रबड़ में। दूसरे पे कौन सा है रबड़ में, तो केरल के बाद आपका त्रिपुरा, ठीक है, यहाँ ना अपना त्रिपुरा, तो ये भारत है, ये भारत का त्रिपुरा, तो ये दूसरे स्थान पे है, ठीक है। त्रिपुरा जो 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा है। तीसरे पे आपका कर्नाटक है, ठीक है। तो देखिए रबड़ यहाँ आएंगे, फिर यहाँ चले जाएंगे, फिर आएंगे यहीं पर। तो रबड़ के मामले में केरल, त्रिपुरा, कर्नाटक, और पूरे केरल में सबसे ज़्यादा एरिया है। रबड़ का एरिया पूछे तो केरल पूछे सबसे ज़्यादा वर्ल्ड में कहाँ पर होता है, तो थाईलैंड, याद रखिएगा। थाईलैंड सबसे ज़्यादा रबड़ का उत्पादन करता है, इसके बाद इंडोनेशिया, ठीक है। ये सब लेटेस्ट डाटा है, याद रखिएगा, थाईलैंड और इंडोनेशिया। तो भारत का सबसे बड़ा रबड़ उत्पादक है केरला है, ठीक है। देखिए कितनी बार आया है, स्टार लगा है, मतलब कह रहे हैं अपने आप से डाटा देख लीजिएगा, न्यू डाटा। निम्नलिखित में से कौन उद्दीपक फसल है, उद्दीपक फसल क्या होती है बताइए। उद्दीपक फसल जो होती, तो ये उद्दीपक फसल वो होती है मतलब जिसको खाने पीने के बाद थोड़ा सा आपको जल्दी एनर्जी आपको मिल जाती है, वही आपका मतलब जैसे एनर्जी के लिए हम खाते पीते हैं, वही आपका उद्दीपक फसल कहलाती है। तो उद्दीपक फसल में इसमें क्या आ जाएगा, आपका चाय आ जाता है। चाय, आप ये नहीं कि आप रोटी खा लिए तुरंत, ऐसा चीज़ जैसे आपको बहुत उसको, अब रोटी खाने का तो मतलब वो तो डेली लोग खाते हैं, ऐसा नहीं कि रोटी नहीं खाते एनर्जी नहीं है, उससे भी एनर्जी आती है, लेकिन थोड़ा सा मॉडर्न वाला सिस्टम है, ठीक है। ये मॉडर्न वाला सिस्टम है उद्दीपक वाला, ठीक है। तुरंत हमको एनर्जी प्राप्त हो, जैसे चाय हो गया। चाय, मूड ख़राब है, चाय पी लीजिए, आपका सही जो पढ़ रहे हैं जाके थोड़ा सा चाय पी के आ जाइए, इसके बाद थोड़ा सा आपका एनर्जी। कॉफ़ी हो गया, ये आपका उद्दीपक फसल है। तंबाकू हो गया, ये आपका उद्दीपक फसल है, ये सब मत करिएगा, ठीक है। और ये अफीम हो गया, ये सब मतलब बता दे रहा हूँ, मतलब ये नहीं कि आप चाय पीजिए कॉफ़ी पीजिए। ये सब धतूरा हो गया, भांग हो गया, सुपारी हो गया, ये सब जो होती हैं ये आपका कौन सी होती हैं, उद्दीपक फसल होती है। गेहूँ रबी की फसल होती है। आपका मक्का क्या होता है, मक्का और अरहर, ये आप अरहर अगर पूछ ले कि कौन सी फसल होती है, मक्का और अरहर खरीफ की, मक्का जानते होंगे, खरीफ की, अरहर जान लीजिए ये खरीफ की फसल होती है, ठीक है। तो मक्का और अरहर खरीफ की, मूंगफली भी खरीफ की, ये सब पिछले वीडियो में बता चुके हैं, डिटेल में बताएं, जाके वहाँ देख लीजिए। तो यहाँ चाय उद्दीपक, कॉफ़ी होता तब भी उद्दीपक हो जाता। भारत के किस राज्य में कहवा, रबड़, तंबाकू सभी की कृषि की जाती है, पूछ रहा है कहवा की, इसके बाद पूछ रहा है रबड़ की, तो और किसकी पूछ रहा है, तंबाकू की। तो ये बताइए जो सबकी कहाँ पर कृषि की जाती है, तो काफ़ी के लिए सबसे फेमस एरिया कौन है, तो मतलब प्रसिद्ध है, तो ये कर्नाटक है, तो ये कर्नाटक आ गया। रबड़ के लिए तो हाँ यहाँ पर होता है, पहले नंबर पे यहाँ पर होता है केरला में, दूसरे नंबर पे त्रिपुरा में, तीसरे नंबर पे तो यही कर्नाटक ही आ जाता है। यहाँ लगा दिए हैं नहीं, ये यहाँ तीसरे नंबर पे आपका कर्नाटक में जाता है, और कहवा में पहले स्थान पे यही है, कॉफ़ी में कर्नाटक। तंबाकू में, तंबाकू भी आपका देखिए, तंबाकू में पहले स्थान पे कौन सा है, गुजरात है। आंध्र प्रदेश न लगाइएगा, डाटा चेंज हो गया है। पहले स्थान पे गुजरात है, फिर आंध्र प्रदेश है, फिर उत्तर प्रदेश है अपना आता है। एरिया में सबसे ज़्यादा तंबाकू का गुजरात में है। तो यहाँ पर ये अगर ये इसी दोनों का देख लेते हैं तो कर्नाटक आ जाता है, ठीक है। कर्नाटक में आपका कहवा, रबड़ और तंबाकू की सभी की कृषि की जाती है। भारत में बागानी कृषि के अंतर्गत की जाने वाली मुख्य शस्य फसल क्या है, तो हम क्या बताए थे आपको वहाँ पे कि बागानी कृषि और बागवानी कृषि में थोड़ा सा अंतर आपको समझना पड़ेगा। तो बागानी कृषि में हम क्या बताए थे, नारियल बताए थे, वहाँ पर लिखे थे, ताड़ बताए थे, आपका काजू बताए थे, आपका चाय बताए थे, आपका कॉफ़ी बताए थे, आपका रबड़ बताए थे। ये सब बागानी फसलें हैं जो बाग तरीके होती हैं वो होता है। तो रबड़ है, हाँ, चाय है, हाँ, नारियल है, हाँ, आपका कॉफ़ी है, हाँ। तो देखिए इसमें आपको कौन सा मिल गया, पहला ही मिल गया, ये देखिए, ठीक है। इतना तो सूर्यमुखी तो बताए नहीं थे वहाँ पर, ठीक है। अंगूर तो बताए नहीं थे, ठीक है। आपका सोयाबीन तो बताए नहीं थे, ठीक है। तो यही तो हम बताए थे, चाय, रबड़, नारियल, कहवा। देखिए इसमें
यूडीए एलडीए में आया है 2001 में। तो इसीलिए मैं बताता हूँ, जो भी मैं पढ़ाता हूँ मैं पहले से दिमाग में मेरा रहता है कि ये क्वेश्चन कहाँ पूछा गया है, ये क्वेश्चन क्यों पूछा है और कब पूछ सकता है, कैसे आ सकता है। ठीक है, वो ये नहीं कि मैं सिंपल सिंपल आपको पढ़ा दूँ इसके बाद आगे बढ़ जाऊँ, वो सिंपल वाला काम यहाँ थोड़ा सा टफ रहेगा लेकिन आपके भले के लिए रहेगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। निम्नलिखित में से किन फसलों पर मतलब कूट विचार कीजिए। चाय असम की मुख्य फसल है, कह रहे हैं ये चाय असम की मुख्य फसल है। हाँ, लगभग सही है क्योंकि चाय यहाँ पे होता है, सबसे ज़्यादा चाय यहीं होता है, फिर वेस्ट बंगाल में होता है, फिर तमिलनाडु में होता है, फिर केरला में होता है। इतनी बार मैं लिख दूंगा आपको याद ही हो जाएगा। कहवा तमिलनाडु की मुख्य फसल है, कह रहे हैं कहवा तमिलनाडु, हम तो कर्नाटक में पढ़ रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, अब तमिलनाडु बता रहे हैं तो ये तो गलत ही हो गया। कहाँ पे आया है, ये भी यूडीएलडीए में। दो जहाँ है उसको हटा दीजिए। सही पूछा है क्या, हाँ सही पूछा है, ये भी देख लिया करिए, नहीं तो गलत पूछा है तो आप कुछ और कर दीजिए। 50-50 में हम आ गए। तंबाकू आंध्र प्रदेश में विस्तृत पैमाने पर मतलब जो खेती होती है की जाती है। हाँ, तंबाकू में अभी आपका ये तंबाकू में ये आगे हो गया, नहीं तो पहले ये गुजरात आगे होगा, नहीं तो पहले आंध्र प्रदेश ही था आगे। तो अब भी आपका अगर पहले नंबर पे तंबाकू में गुजरात है तो दूसरे नंबर पे आपका आंध्र प्रदेश है। ठीक है, तीसरे नंबर पे अपना यूपी है। ठीक है, ये तंबाकू है, टी लिख देता हूँ सब, नहीं तो कन्फ्यूजन टी। ठीक है, तो ये तंबाकू है, तो तंबाकू विस्तृत पैमाने पे की जाती है, ये भी सही है आपका। जूट छत्तीसगढ़ की मुख्य फसल है, याद रखिएगा जूट कहाँ की है, तो जूट भी यहाँ पर देख लीजिए कहाँ की जूट फसल है। जूट लिखता हूँ, देखिए जूट सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल में होती है, याद रखिएगा जूट सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल में जूट सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, जूट की खेती सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल में, फिर असम में, दूसरे नंबर पे असम है। ठीक है, तो दूसरे नंबर पे कहाँ पर होता है, असम में होता है। तीसरे नंबर पे बिहार में। ठीक है, तो 1 2 3 ये जूट के हैं, तो ये भी जूट के हैं और ये भी जूट के हैं, तो याद रखिएगा। अब देखिए जूट छत्तीसगढ़ की मुख्य फसल है, ये आपका गलत है, तो 1 और 3 आपका सही है। हर क्वेश्चन आपको डिटेल में बताया जाता है। भारत में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। अब देखिए यहाँ भी आपको स्टार लगा है, इसका मतलब कह रहे हैं थोड़ा सा आप देख लीजिएगा क्योंकि हो सकता है डाटा चेंज हुआ है। सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, तो गुजरात है। यहाँ पर गुजरात तो है नहीं, फिर आंध्र प्रदेश है। तंबाकू में गुजरात है, आंध्र प्रदेश है, फिर यूपी है। तो हमें दो तो दिया ही नहीं है, ना गुजरात दिया है ना आंध्र प्रदेश दिया है, सबसे बड़ा पूछ रहा है तो हम यहाँ स्टार लग देंगे, और नहीं दिया है तो हम यहीं यूपी लगा के चले जाएंगे। ठीक है, क्या उत्तर प्रदेश लगा के चले, क्योंकि यही तीनों में ही मिल रहा है तो ये उत्तर प्रदेश ही लगा देंगे। ठीक है, स्टार के साथ हम लगा रहे हैं क्योंकि हमारा अब स्टेट गुजरात हो गया है तंबाकू के उत्पादन में। ठीक है, सब नया डाटा है। भारत में नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य बताइए। अच्छा क्वेश्चन, तब नारियल में हम क्या करेंगे, पहले हम कहाँ चलेंगे, कर्नाटक चलते हैं थोड़ा सा नारियल का पानी वानी पीने। ठीक है, तो हम कर्नाटक में पहले चले गए, कर्नाटक में थोड़ा नारियल पानी वानी पिए। सोचते हैं थोड़ा सा यहाँ का पानी थोड़ा सा मीठा लगा, देखते हैं तमिलनाडु की लोग बात करते हैं तो दूसरे पे हम तमिलनाडु चले गए, तो यहाँ का पानी पिया जाए। ठीक है, तमिलनाडु के बाद यहाँ का भी पानी पी लिए। इसके बाद लोग केरला के नारियल का बहुत तारीफ़ करते हैं, हम चलते हैं केरला में। तो पहले पे आपका कौन सा आ जाएगा, ये मैं सॉरी बार बार इसको यहाँ पर लिख देता हूँ। ठीक है, तो सॉरी ये ठीक है, आगे भी कहीं लिख दिया हूँ, कर्नाटक बोला हूँ तो वो मुंबई, ये मतलब दोनों एक ही साथ दिखते हैं तो ये समझ। देखिए पहला कर्नाटक, दूसरा आपका तमिलनाडु है, तीसरा आपका केरला है। तो नारियल में आपका कर्नाटक पहले पे, दूसरे पे तमिलनाडु, तीसरे पे आपका केरला है। और सबसे ज़्यादा एरिया पूछे, सबसे ज़्यादा एरिया इसका नारियल का कहाँ है, तो केरल में, एरिया में सबसे ज़्यादा है। ठीक है, एरिया में सबसे ज़्यादा है। पूछे पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल कहाँ है, फिलीपींस में है। उत्पादकता कहाँ है, वियतनाम में है। ठीक है, तो याद रखिएगा यहाँ पर, तो नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक याद रखिए कर्नाटक है, याद रखिए कर्नाटक, तमिलनाडु और आपका ये केरला। ठीक है, नारियल में इतने हैं। वैश्विक रूप से सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है, तो इंडोनेशिया में। अगर सबसे ज़्यादा उत्पादन कहे तो इंडोनेशिया में, अगर क्षेत्रफल कहाँ पे है तो फिलीपींस में, और सबसे ज़्यादा उत्पादन इंडोनेशिया में। ठीक है,
इसके बाद भारत में, फिलीपींस में। ठीक है, याद रखिएगा। भारत के निम्नलिखित राज्यों में कौन सा नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा? कर्नाटक है, फिर तमिलनाडु, फिर केरला है। ठीक है, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरला। कर्नाटक, तमिलनाडु, आपका केरला। RO 2014 में आया है। देखिए, निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे बड़ा उत्पादक है? मतलब निम्नलिखित मसालों में से भारत किनका सबसे बड़ा उत्पादक है? कौन सा मसाला है जो भारत सबसे ज़्यादा उत्पादित करता है? ये देखिए, जब ये क्वेश्चन आया था तो डाटा कुछ अलग था। अब देखिए कौन सा डाटा है। अगर काली मिर्च पूछे तो काली मिर्च में सबसे बड़ा उत्पादक, यहाँ बड़ा कर दे रहा हूँ, सबसे बड़ा उत्पादक वियतनाम है। ठीक है, याद रखिएगा, वियतनाम। ठीक है, वियतनाम। दूसरे पे भारत है काली मिर्च का। पहले पे वियतनाम है, दूसरे पे भारत है। अगर पूछे भारत में कौन है जो सबसे ज़्यादा काली मिर्च उत्पादित करता है, तो कर्नाटक। ठीक है, केरल मत याद रखिएगा, कर्नाटक ये भारत में सबसे ज़्यादा काली मिर्च। लौंग में कौन है सबसे, बताइए, लौंग में सबसे ज़्यादा? तो लौंग का अग्रणी उत्पादक कौन है? इंडोनेशिया। ठीक है, तो इंडोनेशिया, इंडोनेशिया। ठीक है, तो लौंग का कौन सा है? इंडोनेशिया। इलायची का कौन सा है? ग्वाटेमाला। ठीक है, तो इलायची का। अदरक का कौन सा? अदरक का उत्पादक भारत है। तो भारत ही सिर्फ अदरक का है, तो इसमें हम कुछ आंसर लगा नहीं सकते कौन सबसे बड़ा उत्पादक है, तो इसमें सिर्फ यही देख लीजिए। ठीक है, इलायची में ग्वाटेमाला, अदरक में भारत, काली मिर्च में वियतनाम के बाद भारत आता है। ये आपका सही होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा इलायची के उत्पादन के लिए पहचान नहीं रखता है? तो बताइए कौन है जो इलायची के उत्पादन के लिए पहचान नहीं रखता है आपके पेपर? तो कौन है? उड़ीसा। इलायची इसी वाले बेल्ट में होता है, कर्नाटक, केरल, ये वाला। ये इलायची, अगर मसाला, इलायची, काली मिर्च ये सब पूछे तो इसी वाला होता है 2014 में। तो ये सिंपल ही अगर कह सकते हैं, सिंपल है। केरल है, कर्नाटक है, तमिलनाडु। क्या है? इलायची, इलायची। ठीक है, काली मिर्च में कर्नाटक नंबर 1 पे है। याद रखिएगा, काली मिर्च में कर्नाटक नंबर 1 पे है। मसालों का बागान कहे जाने वाला राज्य है। अब देखिए मसाला आ गया, तो इसमें आप कंफ्यूज मत। मसाला का उत्पादन अगर पूछा जाए सबसे ज़्यादा कहाँ होता है पूरे इंडिया में, तो सबसे पहले नंबर पर है एमपी। एमपी में सबसे ज़्यादा मसाला होता है। इसके बाद आपका राजस्थान दूसरे नंबर पे है, तीसरे नंबर पे है गुजरात। ठीक है, आप पूछेंगे केरल, कर्नाटक ये सब कहाँ गए? ये सब नहीं है। मसालों के उत्पादन में सबसे ज़्यादा एमपी, दूसरा राजस्थान, तीसरा आपका गुजरात। राजस्थान में सबसे ज़्यादा मसालों का क्षेत्र है। और पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा मसाला कहाँ होता है? भारत में। मसाला में हम सबसे नंबर 1 पे हैं, तो मसाला में हम सबसे नंबर 1 पर हैं। और यहाँ पर मध्य प्रदेश है। तो मसालों का बागान किसको कहा जाता है? तो ये आपका केरला ही है। ठीक है, तो केरल आपका मसालों का बागान, मतलब मसालों का बगीचा कहा जाता है, लेकिन उगाता नहीं, सबसे ज़्यादा होता है लेकिन उगाता नहीं है, सिर्फ मसालों का बागीचा कहा जाता है। लौंग प्राप्त होता है, बताइए लौंग किससे प्राप्त होता है? जड़ से होता है कि तने से होता है कि आपका फल से होता है कि या पुष्प कली से होता है? तो लौंग हमेशा, ये काफ़ी बार क्वेश्चन वनडे एग्जाम में पूछ लिया जाता है। लौंग प्राप्त होता है, लौंग प्राप्त कहाँ से होता है? पुष्प कली से प्राप्त होता है। याद रखिएगा, लौंग कहाँ से प्राप्त होता है? पुष्प कली से। लौंग की खेती में कौन कौन आगे हैं? याद रखिएगा, लौंग की खेती में आपका जैसे इंडिया है, पहले नंबर पे है आपका तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु आपका पहले नंबर पे, फिर दूसरे नंबर पे केरला है, तीसरे नंबर पे कर्नाटक है। ठीक है, तो ये लौंग की खेती में तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक ये आपके लौंग खेती के लिए मतलब अग्रणी राज्य हैं। पुष्प से प्राप्त। भारत के एक क्षेत्र में निम्नलिखित विशेषताएँ हैं। उष्ण और आर्द्र जलवायु, 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा, 1100 मीटर की ऊंचाई वाली पहाड़ी ढाल, 15 डिग्री से 300 तक वार्षिक ताप परिसर। 15 डिग्री से 30 डिग्री। ठीक है, ये 30 डिग्री होगा, 300 डिग्री नहीं, 30 डिग्री वार्षिक ताप परिसर। तो ये किसकी बात कर रहा है? तो बताइए, जहाँ पे वर्षा ज़्यादा होगी, वर्षा ज़्यादा कहाँ होगी? भारत के इसी साइड में ज़्यादा वर्षा होती है, मानसून इधर ही पहुँचता है। तो यहाँ पर क्या है? कर्नाटक, केरला ये सब स्टेट हैं।
तो ये किसकी, केरला नंबर 1 पर किस पे है, काली मिर्च। वो कर्नाटक सबसे नंबर 1 पर है काली मिर्च पे। तो काली मिर्च आ जाए तो क्या करें, काली, का से काली, का से कर्नाटक, ठीक है। केरला भी होता है लेकिन याद रखिए काली मिर्च कर्नाटक, तो काली मिर्च की बात कर रहे हैं, ठीक है। IAS 2010 में आया है। कौन सा मसाला भारत में काला सोना, ठीक है, काला सोना के रूप में जाना जाता है। मतलब कौन सा मसाला भारत में काला सोना के रूप में जाना जाता है। तो काला सोना कौन सा है, काली मिर्च ही काला सोना है। सबसे नंबर 1 पे उत्पादन में कौन है, कर्नाटक। कर्नाटक सबसे नंबर 1 उत्पादन में है काली मिर्च में, ठीक है, याद रखिएगा कर्नाटक। कौन सा राज्य काजू का उत्पादक राज्य है, काजू सबसे ज़्यादा आपका कहाँ होता है। तो याद रखिएगा काजू सबसे ज़्यादा होता है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में काजू सबसे ज़्यादा होता है। फिर आपका कहाँ होता है, तो महाराष्ट्र के बाद आपका आंध्र प्रदेश में होता है। तो महाराष्ट्र हो गया, इसके बाद आपका आंध्र प्रदेश चलते हैं, तो आंध्र प्रदेश हो गया। आंध्र प्रदेश के बाद उड़ीसा, तीसरे पे आपका उड़ीसा आ जाता है, ठीक है। तो महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, तीनों आपके काजू के उत्पाद, और सबसे ज़्यादा एरिया कहाँ पे है, उड़ीसा में, ठीक है, सबसे ज़्यादा एरिया उड़ीसा में। यहाँ महाराष्ट्र की बात आ जाएगा तो महाराष्ट्र में कौन कौन से अग्रणी उत्पादक है ये भी एक बार देख लेते हैं। महाराष्ट्र में आपका क्या पाया जाता है, सबसे ज़्यादा काजू पाया जाता है, अभी हम बताएं। काजू सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में पाया जाता है। इसके बाद प्याज पाया जाता है, चना पाया जाता है, अंगूर पाया जाता है, आपका अनार पाया जाता है। ये आपके सबसे ज़्यादा मतलब पाया जाए तो सभी लोग हर जगह पाए जाएंगे, लेकिन नंबर 1 पे है महाराष्ट्र। प्याज, चना, ये अंगूर, अनार, ये सब में ये एक है। चना बहुत बार पूछा जाता है कि चना में सबसे अग्रणी उत्पादक कौन है, महाराष्ट्र है। अंगूर में महाराष्ट्र है, अनार में महाराष्ट्र है, प्याज में महाराष्ट्र है, काजू में महाराष्ट्र है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। भारत में एकमात्र राज्य जो केसर का उत्पादन करता है, बताइए एकमात्र राज्य जो है केसर का उत्पादन, तो ये जम्मू कश्मीर है, इसमें बताने की कोई ज़रूरत नहीं। कहाँ, जम्मू कश्मीर। निम्नलिखित में से कौन सा सही युग्म सुमेलित नहीं है, बताइए कौन सा सही युग्म सुमेलित नहीं है। जूट की फसल कह रहा पश्चिम बंगाल, चाय कह रहा असम, गन्ना कह रहा उत्तर प्रदेश, रबड़ कह रहा है। तो रबड़ कहाँ पे हम बताए थे अभी आपको, रबड़ बताए थे केरल में सबसे ज़्यादा होता है, केरल के बाद त्रिपुरा में होता है, इसके बाद कर्नाटक में होता है, ठीक है। तो ये रबड़ की खेती होती है, ये हिमाचल प्रदेश दिया। RO मेंस 2017 में आया है, ठीक है। इतना सिंपल क्वेश्चन आपसे पूछा है, ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछेगा, इसीलिए मैं आपको यही सब क्वेश्चन करवाता हूँ ताकि आपके अंदर थोड़ा सा अगर कॉन्फिडेंस डाउन हो रहा होगा कि मैं इतनी कम सीटों में इतना लंबा फाइट कैसे करूँगा, इतनी बड़ी फाइट कैसे करूँगा, तो ये देख लीजिए अगर पढ़ते हैं तो आपका सिलेक्शन कन्फर्म होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं पूछता। IAS का क्वेश्चन मैं कितना सिंपल तरीके से करवा देता हूँ, सिर्फ आपके कॉन्फिडेंस लाने के लिए उतना सिंपल तरीके से करवाता हूँ। मैं ज़्यादा मोटिवेशन नहीं देता, ठीक है, कि कोई मोटिवेशन वीडियो डाल दूँ। ये कोई क्वेश्चन करिए, सिंपल करिए, IAS लेवल का करिए, कॉन्फिडेंस अपने आप बिल्डअप हो जाता है, ठीक है। पहला, दूसरा, तीसरा, ठीक है, यही आपका सही है। रबड़ किसके लिए, आपका रबड़ के लिए अगर पहला स्थान देखता जाए केरल है, दूसरा स्थान देखा जाए तो त्रिपुरा है, ठीक है, तीसरा स्थान देखा जाए तो कर्नाटक है, ठीक है। रबड़ के लिए रबड़ केरल याद रखिएगा, 3 अक्षर का रबड़ है, 3 अक्षर का केरल है, ठीक है। त्रिपुरा भी तो 3 अक्षर का है, लेकिन कर्नाटक केरल में आप कंफ्यूज होते होंगे बहुत बार, लेकिन 4 अक्षर में मत जाइएगा, 3 अक्षर में है तो 3 ही अक्षर में। त्रिपुरा में नहीं कंफ्यूज होते होंगे, त्रिपुरा में उतना आपको रेगुलर में नहीं होंगे, ठीक है। अब ये झूमिंग अथवा पैडा पद्धति क्या है, जो झूमिंग अथवा पैडा पद्धति है वो क्या कहलाती है। अब देखिए ये मतलब कृषि की जो पद्धति होती है उससे क्वेश्चन आ गए हैं, तो इससे गुड। आज हमने सब चैप्टर ले लिया है, आप थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा, प्लीज़ उसको मैनेज कर लीजिएगा, ठीक है, स्पीड में करके देख लीजिएगा। जंगल काटकर सूखने को छोड़ देना, झूमिंग मतलब झूमिंग क्या होती है, एक जगह खेती किए वहाँ फिर जला उला दिए, इसके बाद आगे बढ़ गए। ये सिंपल क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है, झूमिंग कृषि क्या है, ठीक है। जंगल को साफ ऑफ करके फिर कृषि करके फिर छोड़ के दूसरे स्थान पर चले जाना। झूमिंग सर्वाधिक मतलब बहुत है, कहाँ पे झूमिंग सबसे ज़्यादा कृषि होती है, ये भी क्वेश्चन है, बताइए कहाँ पे। तो नागालैंड के एरिया में सबसे ज़्यादा
पूर्व, उत्तर पूर्व, ये पूर्वी साइड में, भारत की इस साइड में सबसे ज़्यादा झूमिंग प्रचलित है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपको मिलान करना है कौन सा आपका सही है। पश्चिमी घाट में, पश्चिमी घाट स्थानांतरित खेती है और क्षेत्र है, तो पश्चिमी घाट कौन से के लिए प्रसिद्ध है, तो पश्चिमी घाट याद रखिए कुमारी के लिए पे, यहाँ पर स्थानांतरित खेती कुमारी कहलाती है, मतलब एक स्थान पे खेती किए, यहाँ पे फिर छोड़ के दूसरे स्थान पे चले गए, वहाँ पे वो कुमारी कहलाता है। ठीक है, उत्तर पूर्वी भारत, ये देखिए उत्तर पूर्वी भारत, तो ये तो सबको पता होगा, सी का तीसरा। अब देखिए कहाँ पे 17 में पीसीएस में आया है, सी का तीसरा है, तो देखिए सी का सिर्फ एक ही जगह तीसरा है, कितना आपको सिंपल क्वेश्चन हो गया, सिर्फ देखिए जल्द आया है, देखिए कॉन्फिडेंस आपका कितना बिल्डअप हुआ, सी का आपका तीसरा मार दीजिए, क्योंकि अभी नागालैंड हम ये बताएं ना कि झूम कृषि नागालैंड में ज़्यादा होती है, तो पूर्वी भारत में ही है ना, तो ये देखिए सी का तीसरा लगा दीजिए। अब ए का चौथा आपको नहीं आता तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पश्चिमी घाट में कुमारी होता है। दक्षिण पूर्वी राजस्थान, तो दक्षिण पूर्वी राजस्थान में वालतारे होता है। ठीक है, वालतारे। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में डहिया होता है, याद रखिएगा मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में डहिया होता है, तो एक बार देख लीजिएगा। ठीक, ये वाला क्वेश्चन हम देखते हैं, इसमें क्या कह रहा है, देखिए स्थानांतरण कृषि का नाम है और राज्य है। पोंडू उड़ीसा का है, मासा हिमाचल प्रदेश, पोनम केरल, झूम असम। इसमें एक बताना है जो सही नहीं है, तो कौन सा आपका सही नहीं है, तो पोंडू उड़ीसा का है, एकदम सही है। ठीक है, ये फैक्ट है, आपको याद ही रखना पड़ेगा, पोंडू उड़ीसा का है। मासा कहाँ का है, मासा या इसको याद रखिएगा, मासा भी कहा जाता है और इसको मसान भी कहा जाता है। ठीक है, इसको मासा या मसान दोनों कहाँ पे है, ये हिमाचल प्रदेश गलत है, ये मध्य प्रदेश की स्थानांतरित कृषि है, तो मध्य प्रदेश। ठीक है, पूनम कहाँ का है, केरल का सही है। झूम ईस्ट इंडिया का, तो ये ईस्ट इंडिया का। ठीक है, याद रखिएगा, तो यही आपका गलत है, मासा और मसान ये मध्य प्रदेश के हैं। ठीक है, चलते हैं देखते हैं। प्रमाणित बीज के थैलों का पर प्रयोग किए जाने वाले जो टैग का रंग है, देखिए 3 प्रकार के वो रंग लगाए जाते हैं। एक होता है प्रजनन बीज, ठीक है, बीज कितने, ये प्रमाणित बीज है, तो एक होता है प्रजनन बीज, जो प्रजनन होता है बीजों का, प्रजनक बीज। ठीक है, एकदम मतलब एक मूल स्रोत, मतलब इनिशियल फेज जो होता है। एक होता है आधार बीज, आधार बीज होता है, और एक होता है प्रमाणित बीज, याद रखिएगा, एक होता है प्रमाणित बीज। अब देखिए इसमें तीनों में रंग अलग अलग होता है। प्रमाणित बीज का रंग क्या होता है, अभी हम यहाँ पर नीला होता है, याद रखिएगा नीला प्रमाणित बीज का रंग होता है। आधार बीज का रंग क्या होता है, तो आधार बीज का रंग होता है, याद रखिएगा सफ़ेद रंग का होता है, तो आधार बीज का रंग सफ़ेद होता है। प्रजनक बीज का रंग कैसा होता है, प्रजनक बीज का जो टैग लगाया जाता है, मतलब इसका नहीं उसका रंग नीला होता है, वो टैग लगाया जाता है हर में। ठीक है, तो यही थैले पर जो प्रयोग किए जाने वाले टैग होता है वही होता है। प्रमाणित बीज में नीला होता है, आधार बीज में सफ़ेद होता है, प्रजनक बीज में आपका याद रखिएगा सफ़ेद, वो प्रजनक बीज में आपका पीला होता है, यहाँ पर पीले रंग का टैग लगाया जाता है, पीला रंग। ठीक है, इतना आपको याद रखना होगा, प्रजनक बीज में पीला, आधार बीज में सफ़ेद, प्रमाणित बीज में नीला। अभी आपको प्रमाणित बीज पूछा, बाद में आधार पूछ ले या प्रजनक पूछ ले। ठीक है, तो ये जो थैलों पर टैग लगाया जाता है वो पीले रंग का, सफ़ेद रंग का, नीले। चलते हैं 2016 में आया है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। राज्यों और उनकी महत्वपूर्ण फसलों का युग बताइए। अब बताइए कौन सा सही है। देखिए अभी जो आपका नया डाटा के अनुसार टैपियोका जो होता है आपका, इसमें पूछ रहा है कौन प्रथम स्थान सबका दिया गया है, तो कौन प्रथम स्थान में है, तो इसमें कह रहा है टैपियोका, तो टैपियोका प्रथम, ये केरल नहीं है, तमिलनाडु है, तो याद रखिएगा तमिलनाडु प्रथम स्थान पे है टैपियोका के। कपास के में कौन सा प्रथम स्थान पे है, कॉटन में, जिसको कॉटन करते हैं, कॉटन में आपका गुजरात प्रथम स्थान पे है। ठीक है, तो याद रखिएगा कपास में गुजरात प्रथम स्थान पे है। पश्चिम बंगाल पटसन में ये पहले स्थान पे है, पटसन जिसको जूट कहते हैं ये पहले स्थान पे है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। मूंगफली गुजरात में है, तो ये आपका सही स्थान पे है। ठीक है, तो याद रखिएगा आपका गुजरात में मूंगफली, पश्चिम बंगाल में पटसन
और महाराष्ट्र में ये अब गुजरात, पहले महाराष्ट्र था कपास में, लेकिन तो उसका आंसर 2 3 ये जब पूछा गया तो इसका आंसर डी होना चाहिए था, 2 3 4। लेकिन अब क्या होगा, अब आपका थोड़ा सा चेंज हो गया है, ये कपास भी गुजरात नंबर 1 पे आ गया है, इसके बाद महाराष्ट्र रहा है, ठीक है। तो यही आपका चेंज हो, तो आप अगर पहले के हिसाब से लगाएंगे तो डी वाला लगाएंगे। और कपास में पहले नंबर पे गुजरात है, पटसन में पश्चिम बंगाल है, मूंगफली में गुजरात है, मूंगफली में गुजरात पहले पे है, इसके बाद दूसरे पे ये राजस्थान है, तीसरे पे तमिलनाडु है। हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर फसल है और बृहत्तम उत्पादक है, तो फसल है और बृहत्तम उत्पादक कौन है। आप देखिए ये स्टार लगा है, इसका मतलब इसमें थोड़ा सा आप देख लीजिएगा नए डाटा के साथ। आलू अभी भी उत्तर प्रदेश में हमारा नंबर 1 पर है, तो आलू उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा होता है। नारियल कहाँ होता है, तो नारियल कर्नाटक में होता है, याद रखिएगा, कर्नाटक में सबसे ज़्यादा नारियल होता है। इसके बाद कर्नाटक के बाद तमिलनाडु होता है, इसके बाद तमिलनाडु, इसके बाद केरला, ठीक है। और लेकिन क्षेत्रफल किसका सबसे ज़्यादा है नारियल का, कर्नाटक का, ठीक है। अब देखिए केला, केला सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, ये भी आपका पूछा जाता है। तो केला सबसे ज़्यादा आंध्र प्रदेश में होता है, ठीक है। तो केला सबसे ज़्यादा आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र में नहीं, आंध्र प्रदेश में सबसे ज़्यादा केला होता है। फिर आपका महाराष्ट्र होता है, फिर गुजरात में होता है। हम अभी जो नया डाटा उसके हिसाब से चल रहे हैं, ठीक है। केला आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, और सबसे ज़्यादा क्षेत्र एरिया कहाँ है, कर्नाटक में, ठीक है। और वर्ल्ड में लेवल में सबसे ज़्यादा केला किस कंट्री में होता है, तो भारत में ही सबसे, केले में हम नंबर 1 पर है। देखिए तंबाकू, तंबाकू अभी हम बताए थे, तंबाकू सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो तंबाकू सबसे ज़्यादा आपका ये अब पहले आंध्र प्रदेश था, अब क्या हो गया, गुजरात हो गया है। तो पहले अब गुजरात हो गया है, इसके बाद आंध्र प्रदेश हो गया है, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से लगा लीजिएगा कौन सही नहीं है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट। भारत में निम्नलिखित राज्यों में से किसमें 2013 में आलू का सर्वाधिक उत्पादन हुआ, तो याद रखिएगा ये भी स्टार लगा है, उत्तर प्रदेश में आलू का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। राष्ट्रीय केला अनुसंधान कहाँ पर स्थित है, बताइए, राष्ट्रीय केला अनुसंधान कहाँ पर स्थित है, तो याद रखिए तिरुचि में स्थित है। आर ओ 2014 में आया। देखिए हम आपसे बता रहे थे ना 15 से 20 क्वेश्चन हम दिखाएंगे आपका ये इसके आर ओ के, तो तिरुचि में स्थित है। तिरुचि कहाँ है, तमिलनाडु में है, याद रखिएगा तमिलनाडु में आपका तिरुचि पड़ता है। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1993 में, ठीक है, हुई थी, ठीक है, याद रखिएगा तिरुचि में। बारिये कार्तिक केला अनुसंधान संस्थान। भारत में नीचे दिए गए खाद्यान्नों उनके मिलियन सही क्रम, उनके उत्पादन का सही हारासवार क्रम बताइए, मतलब जो आपका दिए गए हैं उनके उत्पादन का जो है वो बताइए। तो अभी जो नया डेटा है उसके हिसाब से चावल आपका सबसे ज़्यादा, ये देखिए इसमें कैसे करेंगे। देखिए इस क्वेश्चन को मान लीजिए आईएएस में आया है, आईएएस में नहीं आ रहा है, देखिए ह्रास मतलब सबसे कम किसका उत्पादन, तो सबसे कम आपका दाल ही तो होगा, तो चाहे ये सही हो चाहे ये सही हो आपका। अब देखिए यहाँ पर, और अभी हम पहले ही वीडियो में बता चुके हैं, जब बेसिक बताए थे कि हमारा सबसे ज़्यादा ये भारत की मुख्य फसल चावल है, तो भारत की जो मुख्य फसल चावल है, तो लास्ट में दाल है, पहले में चावल है। देखिए आपका आंसर सही हो गया। ऐसे भी वहाँ करके लगा सकते हैं, आपका आंसर सही हो जाएगा। तो चावल कितना होगा, 130.3 मिलियन टन हुआ था, 106.8 मिलियन टन आपका गेहूँ हुआ था, 50 मिलियन टन मोटा अनाज हुआ था। और दाल देखिए, दाल सबसे ज़्यादा कम 27.7 मिलियन टन हुआ था, दाल बहुत कम होता है, ठीक है। पहले चावल, फिर गेहूं, फिर मोटा अनाज जैसे ज्वार बाजरा, फिर दाल आता है। भारत का वह राज्य जो खाद्यान्न उत्पादन में अधिकतम अंशदान करता है, खाद्यान्न में जो मतलब जो खाद्यान्न सबसे ज़्यादा उत्पादित करता है। देखिए खाद्यान्न में अगर कहा जाए तो पहले स्थान पे अपना यूपी है, उत्तर प्रदेश पहले स्थान पे है खाद्यान्न में, दूसरे स्थान पे एमपी है, ठीक है, याद रखिएगा दूसरे स्थान पे एमपी है, तीसरे स्थान पे पंजाब है। तो ये आपका क्या है, ये सब खाद्यान्न है। अब पूछा जाए कुल फल के उत्पादन में, तो फल के उत्पादन में सबसे नंबर 1 पर है आपका आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश कुल फल में सबसे ज़्यादा है। इसके बाद दूसरे नंबर पे है महाराष्ट्र, ठीक है, महाराष्ट्र दूसरे नंबर पे है, तीसरे नंबर पे आपका यूपी है, ठीक है, अगर फल में देखा जाए तो याद रखिएगा खाद्यान्न में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, फिर पंजाब।
तो कुल खाद्यान्न में अधिकतम अंशदान उत्तर प्रदेश का। भारत का वह राज्य जो कपास, मूंगफली, नमक, दुग्ध और उत्पादों में प्रथम स्थान है। प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिया करिए, क्योंकि हमको डाटा नया खोजना पड़ता है, आपको नया हमको इस समय हम थोड़ा सा वीडियो कम अपलोड क्यों किए हैं, क्योंकि हमको इसी में ज़्यादा समय लग गया। किसमें? ये एग्रीकल्चर में, क्योंकि नया नया डाटा खोजना पड़ता है, कहीं पे कहीं डाटा कोई मिस ना हो जाए, या कोई डाटा अरेंज इधर से उधर ना हो जाए कि कौन पहले है कौन दूसरा है, सब कुछ वे में करना पड़ता था, इसीलिए हम वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहे थे। आज हमारा एग्रीकल्चर ख़त्म हो गया, अब वीडियो आपका प्रॉपर आता रहेगा, ठीक है, सभी सब्जेक्ट का ख़त्म होता रहेगा, क्योंकि एग्रीकल्चर में हमें बहुत समय लगा है, ठीक है, इसीलिए मैं कहता हूँ एग्रीकल्चर का जो वीडियो है प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिया करिए। भारत का वह राज्य जो कपास, मूंगफली, नमक, दुग्ध के उत्पादन में प्रथम स्थान में है। देखिए, दुग्ध के उत्पादन में दो है, एक यूपी बजट के अनुसार अपना यूपी उत्तर प्रदेश में है, अगर एनिमल हस्बेंड्री के अनुसार देखेंगे तो राजस्थान वहाँ पे पहले स्थान पे है। तो कह रहे हैं कपास भी और मूंगफली भी, तो कपास और मूंगफली अपने यहाँ तो इधर तो होगा नहीं, तो क्या होगा? मूंगफली और कपास। तो मूंगफली में सबसे नंबर 1 गुजरात है, कपास में सबसे नंबर 1 कौन सा है? ये भी गुजरात है। तो मूंगफली याद रखिएगा, मूंगफली, कपास और सांभर झील, नमक कह रहा है ना, तो सांभर झील से आप पता चलिए, ये भले यहाँ पर है लेकिन सिंपल है, सांभर झील, तो नमक में भी यही आप आगे है। तो दुग्ध में तो हमारा ये उत्तर प्रदेश है या राजस्थान, जो भी कहिएगा, लेकिन आपका पेपर आए पीसीएस का या आरओ का, आप उसमें गुजराती वो अपना उत्तर प्रदेश ही नमक में दूध में लगाइएगा, क्योंकि आपके यूपी बजट के अनुसार दूध दिया है, ठीक है। इसको मैं 3-4 बार आपको बता चुका हूँ, कहीं कन्फ्यूज हो तो। अब यहाँ देखिए, कपास है पुराना डाटा, स्टार दे दिया गया है, तो हम अपने हिसाब से कर लेंगे, ठीक है, इसमें हम यहाँ सब नहीं देखेंगे। कपास में सबसे ज़्यादा आगे कौन है? गुजरात। तो एक का दूसरा कहाँ है? यहाँ है, नहीं भी मिलेगा, हम नहीं देखेंगे, क्योंकि नया डाटा हम देख रहे हैं। चना में सबसे ज़्यादा कौन आगे है? ठीक है, चना में सबसे ज़्यादा याद रखिएगा महाराष्ट्र। हम बताए थे ना, चना में, अंगूर में, प्याज में, इसमें सब में महाराष्ट्र आगे है। तो चना में कहाँ आएगा? आगे जाएंगे तो महाराष्ट्र जाएंगे, तो महाराष्ट्र इसमें दिया नहीं गया है, तो चना में अग्रणी उत्पादक महाराष्ट्र है, याद रखिए, महाराष्ट्र चना में है। महाराष्ट्र चना में भी है, आपका प्याज में है, आपका अनार में भी है, अब काजू में भी है, इसमें सब में है। काजू बहुत बार पूछा जाता है, कौन है? महाराष्ट्र है। काली मिर्च में कौन सा है? तो काली मिर्च में बताइए कौन सा है? तो काली मिर्च हम क्या बताए थे? काली मिर्च कौन सा उत्पादक है? अग्रणी, मैं पहले नंबर की बात कर रहा हूँ। काली मिर्च में आपका कर्नाटक है, तो काली मिर्च कर्नाटक। अनानास में कौन है? अनानास आज भी कौन सा है? आज भी आपका बांग्लादेश है, बांग्लादेश आ रहा, बंगाल, पश्चिम बंगाल सबसे नंबर 1 पर है, किसमें? अनानास में। तो याद रखिएगा। अब अगर कपास कहे तो गुजरात, ठीक है, चना कहे तो महाराष्ट्र, काली मिर्च कहे तो कर्नाटक, ठीक है, अनानास कहे तो वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल, ठीक है, ऐसे याद कर लीजिएगा। ये सब पहले उत्पादक रहे होंगे, अब नहीं है, स्टार दिया है तो आप समझ जाइएगा। नंबर 1 की बात कर रहे थे, दूसरे की बात नहीं कर रहे थे। चावल, गेहूँ, गन्ना और चना, बताइए इसमें फसल नाशक जीव, मतलब इसमें अब जो है वो फसल का नाश कर देते हैं, तो वो कौन कौन से है? देखिए, IAS 1994 में पूछा गया है, अच्छा क्वेश्चन है, बताइए कौन कौन सा फसल नाशक है? तो बताइए एपिड ये लिखा गया चावल में कौन है? तो चावल में एपिड लगता है, याद रखिएगा। चावल में आपका चावल नहीं, गेहूँ में आपका एफिड लगता है, याद रखिएगा, गेहूँ में एफिड लगता है। इसके बाद आपका चावल में क्या लगता है? तो चावल में याद रखिएगा, चावल में आपका घृत घुमंडी कहाँ लगता है? घृत घुमंडी को बोला क्या जाता है? इंग्लिश में जान लीजिए, क्योंकि हिंदी है थोड़ा सा कम समझ में आएगा। इसको करा है घुंडी बग इसको बोला जाता है, ये चावल में लगता है। एफिड इंग्लिश में लिखा है। गन्ना किस में लगता है? तो याद रखिएगा, जो गन्ना है वो आपका शीर्ष परोह बेधक शलभ, इसको क्या कहते हैं? टॉप शूट बोरर मौथ, तो मौथ रोग होता है ना, तो टॉप सूथ
बोरर, बोरर, मोथ, याद रखिए मोथ, ये आपका गन्ना में लगता है। ठीक है, चना में क्या लगता है, तो याद रखिए चना में गोलभ स्लभ लगता है। तो चना गोल गोल सा होता है ना, गोल गोल ऐसे चना ऐसे ऐसे होता है। ठीक है, तो चना में क्या लगता है, गोलभ स्लभ। इसको क्या बोला जाता है, ब्लो वार्म। ठीक है, थोड़ा ज़्यादा टफ इसमें ये दे दिया गया है ये हिंदी। ठीक है, इसको इंग्लिश में लाना चाहिए था। तो ये देखिए, घुंडी बग और सीड्स टॉप सूट बोरर मोथ बॉल वार्म बोला जाता है, बॉल वार्म बोला जाता है गोलब स्लब को, ये चने में लगता है। ठीक है, तो कौन सा बी का पहला यहाँ है, यहाँ है। ए का दूसरा कहाँ पे है, ए का दूसरा सिर्फ यही देखिए सी वाला हो जाएगा। ठीक है, पी का पहला, सी का, और सी का चौथा और डी का पांचवा। ठीक है, तो यही हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट देखते, टफ क्वेश्चन था। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे बीमारी का नाम है, फसल का नाम है। बीमारी और फसल का नाम है क्या है, गन्ना कहाँ लगता है, धान के में कौन सा रोग लगता है, अरहर में और आलू में कौन सा रोग लगता है। तो गन्ना में रेड रॉट लगता है। जैसे गन्ना आप देखते हैं, गन्ना है ये मान लीजिए आपका गन्ना है, ये आपका गन्ना है, जैसे ऐसे गन्ना हुआ। ठीक है, तब इसके बाद ये नीचे साइड, ऊपर साइड कम लगता है, नीचे साइड यहाँ थोड़ा रेड रेड हो जाता है। ठीक है, नीचे रेड रेड होता है, तो वो रेड रॉट कलर। तो गन्ने में रेड रॉट, जो लोग जानते होंगे गन्ने के बारे में वो जानते होंगे गन्ने में रेड रॉट लगता है। धान में क्या लगता है, तो धान में खैरा है, इसको सबको पता ही होगा, धान में खैरा रोग लगता है, बीमारी का नाम खैरा है। अरहर में क्या लगता है, तो उकठा बिल्ट, तो अरहर में उकठा या बिल्ट लगता है। आलू में लगता है, आलू में झुलसा, आलू झुलस नहीं जाता, लाइट बाइट। ये आप इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लगा लीजिएगा क्योंकि यही बार बार यही रोग पूछता है। आलू में झुलसा, गन्ना में रेड रॉट, धान में खैरा, अरहर में उकठा। ठीक है, याद रखिएगा, मिला लीजिएगा अपने हिसाब से। कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, बताइए कौन सा एक है जो सही सुमेलित नहीं है और सब सही है। तो ए वाला आपका धान में, ये धान में बीमारी रोग हरित बाली नहीं लगती है। ठीक है, हरित बाली बाजरे में लगती है, बाजरे में लगती है और सब सही है। बाजरा, अरगट, मटर, बुकनी, चना, उकठा। ठीक है, तो उकठा यहाँ भी आया था क्या, यहाँ उकठा। तो अरहर में, और देखिए अरहर भी दाल होता है, चना भी दाल होता है, तो याद रखिएगा चना में उकठा, मटर में बुकनी, बाजरा में अरगट, धान में ये धान नहीं, यहाँ पर आपका हरित बाली होना, या रुकिए, यह हरित बाली है, यहाँ पर आपका ये बाजरा होना चाहिए। ठीक है, बाजरा में हरित बाली रोग लगता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित फल उत्पादन में भारत का विश्व में प्रथम स्थान है। जो कह रहे हैं फल उत्पादन में भारत का विश्व में प्रथम स्थान है, तो ये बताइए सही है कि नहीं, ये गलत है। फल उत्पादन में चीन का प्रथम स्थान है। किसका, चीन का प्रथम स्थान है। तंबाकू के निर्यात में भारत विश्व में द्वितीय स्थान पे है। कह रहे हैं तंबाकू के निर्यात में भारत विश्व में दूसरे स्थान पे है, तो हम चौथे स्थान पे हैं, इसमें हम फोर्थ स्थान पे हैं। ये प्रथम स्थान का रहा है ना, भारत इसमें द्वितीय स्थान पे है, द्वितीय स्थान पे है, चीन है, इसके बाद भारत है। ठीक है, तो चलते हैं कौन सा सही, दोनों ही गलत है आपका। ठीक है, आपका चलते हैं देखते हैं। जूट की फसल के लिए उच्च तापमान सहित आर्द्र जलवायु की जरूरत पड़ती है। भारत में जूट की खेती मुख्य रूप से देश के पूर्वी क्षेत्र में ही सीमित है। तो बताइए इसमें कौन सा सही है। अब देखिए, जहाँ पर आर्द्र जलवायु होती है, तो जहाँ बारिश वारिश थोड़ी ज़्यादा होगी वहीं तो जूट होगी। तो अपना जैसे प्यारा भारत है, ये इस पश्चिम बंगाल, याद रखिए जब जूट, पटसन ये सब दें तो बंगाल, पश्चिम बंगाल, ये सब बहुत बड़े पैमाने पे यहाँ पर जूट की खेती होती है। इसीलिए यहाँ पर जो वस्त्र का इंडस्ट्री है बड़े पैमाने पर है। ठीक है, और भारत में जूट की खेती मुख्य पूर्वी क्षेत्र में, तो ये पूर्वी क्षेत्र है ना, तो यही तो आपका सही है। तो आपका कौन सा सही है, दोनों सही है, 1 और 2 दोनों सही है। सिंपल क्वेश्चन था। गंगा के निचले मैदान में यह विशेषता, यहाँ वर्ष भर जलवायु उच्च के साथ आर्द्र बनी रहती है। इस क्षेत्र में निम्नलिखित फसलों में युग में कौन सा सबसे उपयुक्त है।
तो गंगा का जो निचला भाग है उसमें वर्ष भर क्या रहता है, जो आपका मौसम होता है वो आर्द्र बना रहता है। तो यही वाला पुराना वाला क्वेश्चन है कि आर्द्र जलवायु। तो आर्द्र जलवायु कौन, गंगा, ये मैदान गंगा ना अपना जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है, बिहार पड़ता है, इसके बाद इधर पश्चिम बंगाल पड़ता है, तो निचला वाला तो पश्चिम बंगाल ही है। तो गंगा का निचला, यहीं से क्वेश्चन समझ, IAS 2011 में भले आया है लेकिन यहीं से आपका क्वेश्चन समझ में आएगा, गंगा का निचला, तो वहाँ पर जूट होगा, ठीक है, वहाँ पर मतलब जूट ऊट की खेती ज़्यादा होगी। गेहूँ जहाँ है उसको काट दीजिए, क्योंकि गेहूँ का बेल्ट इस साइड नहीं है, गेहूँ का बेल्ट इस साइड है, पंजाब की साइड, हरियाणा की साइड, ये उत्तर प्रदेश की, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की साइड जूट का गेहूँ का है, ये भी काट दीजिए। कपास का, गंगा का निचला स्थान, अब कपास कहाँ होता है आपका कहाँ होता है, ये इस साइड होता है। जब इस टाइप के क्वेश्चन में आप मैप हमेशा देखा करिए। गुजरात में कपास होता है, महाराष्ट्र में होता है। अब गुजरात महाराष्ट्र में गंगा जी कहाँ बहती हैं, आपको पहले यही सोचना चाहिए। कपास तो ऐसे कट गया, दो तो ऐसे ही कट गया, ठीक है, ये भी कट गया, तो आपको बचा कौन, धान और जूट ही बचा। तो पश्चिम बंगाल धान के लिए अग्रणी है, जूट के लिए अग्रणी है, तो वही आपका बचा। अब इसमें बताइए कौन सा रेशे वाली फसल है, मतलब जो रेशा उत्पन्न होता, तो कपास में रेशा होता है, जूट में रेशा होता है, सनई में रेशा होता है। तो ये सब रेशे, सनई क्या होता है जानते हैं, ये गांव में होता है। तो इसको जब ये बड़ा सा जैसे गन्ना होता है ना, ऐसे ही होता है, बड़े बड़े पेड़ होते हैं, तब इसको ले जाके पानी में डाल दिया जाता है, ठीक है। तो इसका जो ऊपर वाला रेशा होता है वो फूल जाता है, तो उसको पानी में निकाल के उसको, उसके छिलके को, पेड़ के उसके जो ऊपर वाला छिलका है उसको, इस जो ये ऊपर वाला जो छिलका रहता है इसको छील लिया जाता है, तो एक जगह इकट्ठा कर लिया जाता है। यही होता है सनई, मतलब जो आपका पटसन होता है वही सनई होता है, ठीक है। जूट, कपास, कपास तो रुई वाला होता है। वर्ष भर बोई जाने वाली फसल कौन, मतलब वर्ष भर बोई जाने वाली फसल कौन सा है, तो वर्ष भर बोई जाने वाली फसल मक्का है, ये वर्ष भर बोई जाती है, ठीक है। मक्के की खेती वर्ष भर की जाती है। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं, मक्के की खेती की जाती है। तो ये देखिए 2015 में भी क्वेश्चन आया है और ये 2007 में क्वेश्चन आया है, वर्ष भर। देखिए ये देखिए, मक्का का मंड के उत्पादन के लिए प्रयोग किया जाता है। मक्का से निष्कासित तेल जैव डीजल और फीड स्टॉक हो सकता है। मक्का का प्रयोग एल्कोहली पेय उत्पन्न करने में किया जाता है। उपयुक्त में से कौन सा आपका कथन सही है, तो याद रखिए ये सही है। मक्का का उत्पादन मंड के लिए, मतलब स्टार्च के लिए किया जाता है, ठीक है। मंड जो स्टार्च होता है, ये इसका डीजल में भी ना लोग मक्का अब उगा रहे हैं, उसको कमर्शियल पर्पज़ के लिए डीजल में प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है। जैव डीजल इसका बनता है। और मक्का का एल्कोहल पेय, मतलब जो शराब वराब बनता है, जो बिस्की बनती है, ठीक है। अमेरिका में क्यों मक्का ज़्यादा उगाते हैं, क्योंकि ये नहीं कि वहाँ लोग दुकान पे चले जाते हैं, वहाँ भुट्टा भूज रहा है और भुट्टा 10 रुपये का लेकर खा रहे हैं, ये सब वहाँ सिस्टम नहीं है। अब है, मतलब मैं ये नहीं कर रहा हूँ एकदम, लेकिन ये बहुत कम वो मतलब एरिया में है। मेन चीज़ वहाँ पर इसका कॉर्नफ्लेक्स जो आपका दूध में लाते हैं वो बनता है, इसका बिस्की बनता है, जो बिस्की नहीं होता है वो बिस्की बनता है। काउली क्रीम, ये एक बोतल होती, मतलब ये बियर की एक बोतल होती है, काउइम, काविम, ये काविम क्या है, ये ब्राज़ील की बियर है। काविम ये ब्राज़ील की बियर है, इसके मक्का से बनती है। और जो बिस्की है ये अमेरिका का बियर है, ठीक है। तो काविम और बिस्की ये सब किससे बनते हैं, मक्का से बनते हैं। तो कौन सा सही होगा, तीनों सही होगा। थोड़ा सा मैं ये सब डिटेल बताता हूँ ताकि ये सब सुन लिया करिए, ताकि जानते हैं क्या होता है, ये सब जब सुने रहेंगे तो जब वहाँ क्वेश्चन आएगा मक्का से क्या बनता है तो आपको याद आ जाएगा, हाँ सर ये बताए थे कि मक्का वहाँ पर भुट्टा वाला नहीं होता, वो वहाँ पर बियर उयर बनाया जाता है, ठीक है। मक्का की फसल पकने की अवधि क्या है, मक्के की फसल पकने की अवधि 110 दिन होती है, ठीक है। 90 से 110 दिन। जो गेहूं होता है, गेहूं एक होता है 90 दिन का, ठीक है, 90 दिन का गेहूं होता है, और वो और ये लगभग ये भी 90 से थोड़ा से 10-20 दिन ज़्यादा हो जाता है, तो याद रखिएगा 110 दिन में। C4 पौधा कौन सा है, C4 पौधा क्या है, तो ये मक्का होता है, मक्का C4 पौधा होता है।
यहाँ देखिए, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से मक्का के उत्पादन को अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। बताइए सबसे ज़्यादा मक्का कहाँ पर होता है? तो याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा मक्का होता है कर्नाटक में। कर्नाटक में सबसे ज़्यादा मक्का होता है। इसके बाद अपना एमपी आ जाता है। एमपी में उसके बाद दूसरे नंबर पे मक्का होता है। तो कर्नाटक आ गया आपका, ये एमपी आ गया। तीसरे पे महाराष्ट्र, ठीक है, तीसरे पे महाराष्ट्र, इसको थोड़ा सा नीचे होगा, तीसरे पे महाराष्ट्र होगा, ठीक है। तो एमपी, ये कर्नाटक पहले पे, एमपी दूसरे पे और तीसरे पे महाराष्ट्र हो जाता है, ठीक है। किसमें? आपके मक्के के उत्पादन में। तो आपका इस यहाँ पर कुछ दिया है अवरोही क्रम में रखिए, ठीक है। तो और पूरे वर्ल्ड लेवल पे कौन सा है? तो वर्ल्ड लेवल पे मक्के में तो अभी हम बताएं यूएसए है, ठीक है। यूएसए, उससे चाइना। और एरिया कहाँ पे सबसे ज़्यादा है? तो जहाँ उत्पादन होता है यहीं एरिया भी ज़्यादा है। तो किसमें? अवरोही क्रम में। इसमें देखिए ये स्टार लगा है, मतलब अभी तो हम कर ही नहीं सकते। पहले पे कर्नाटक आ जाएगा, तो जहाँ 3 रहेगा वहीं पहले लगा दीजिए, और क्या। और वैसे देखेंगे तो ये वाला सिस्टम, ये वाला याद कर लीजिए, ये पुराना डाटा है, पुराने डाटा के हिसाब से किया है, वो नहीं। कर्नाटक, एमपी, महाराष्ट्र, ये आपका सही होगा। ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। शक्तिमान 1 और शक्तिमान 2 आनुवांशिक परिवर्तित है। क्या है शक्तिमान 1 और शक्तिमान 2? याद रखिए, ये भी क्या है, अच्छा क्वेश्चन है। तो क्या है? मक्के की। C4 भी मक्के का था, C4 अभी हम पढ़े थे, मक्के का था, ये भी मक्के का है। केसर की वाणिज्यिक स्तर का उत्पादन निम्नलिखित में किस राज्य में होता है? तो केसर का, तो केसर आ जाए तो सिर्फ एक ही है, जम्मू कश्मीर। वैष्णो माता जाएंगे, जब वैष्णो माता जाएंगे तो वहाँ से भी फिर जब कटरा में पहुँचते हैं आप सब, मैं वैष्णो माता, मतलब मैं थोड़ा सा घूमने फिरने वाला हूँ, मैं घूमता फिरता रहता हूँ, तो मुझे सब पता रहता है। मतलब ऐसे चीज़ों को मैं थोड़ा सा मतलब ध्यान से ऑब्जर्व करता हूँ। तो वहाँ पर जब आप कटरा जाएंगे ना, तो कटरा जाएंगे तो वहाँ जब कटरा नीचे उतरेंगे तो काफ़ी छोटे छोटे बच्चे रहते हैं। वो क्या करते हैं? केसर बेचते हैं। तो 100 रुपये 200 रुपये में केसर बेचते हैं। तो वो केसर क्या होता है वो तो वही जानते होंगे, वो वाला केसर क्या होता है। लेकिन केसर के उत्पादन में सबसे ज़्यादा है जम्मू कश्मीर। जौ है, चावल है, मिलेट बाजरा है और चाय है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, इसमें अब IAS 1997 में आया है क्वेश्चन। अब इसको देखिए, चावल का पहले हम देख लेते हैं, जो हम सब जानते हैं। थोड़ा सा आर्द्र जलवायु जहाँ रहेगी, आर्द्र जलवायु वहीं होगा। आर्द्र है, शुष्क नहीं होगा। ये अपेक्षाकृत कम उपजाऊ ठंडी जलवायु, ठंडी में कहाँ चावल होता है? आप देखें ठंडी में चावल नहीं। अभी तो हमारे यहाँ नहीं हो सकता, पंजाब में होता, पंजाब में होता है ठंडी में चावल, लेकिन हमारे यहाँ नहीं होता मेनली देखा जाए। गर्म और नम जलवायु तुक, तप्त और नम तथा उपजाऊ मृदा। अब देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, इसमें और आप इसमें कंफ्यूज होंगे चावल के लिए, ठीक है। अब देखिए चावल के लिए और चाय के लिए लगभग एक ही होता है। अब यहाँ लिखा गया उच्च तुंगता। उच्च तुंगता मतलब कि पहाड़ी एरिया पे चावल कभी होता है, पहाड़ी एरिया पे चावल नहीं होता। पहाड़ी एरिया जहाँ चावल होता है, जहाँ पानी रहे, चावल के लिए मिले पानी चाहिए, पानी पहाड़ पे तो नीचे आ जाएगा पानी, कहाँ से वहाँ चावल होगा। तो उच्च तुंगता आ गया, ये तो हट गया। तो बी का कौन हो जाएगा? तप्त और नम जलवायु, चावल के लिए आर्द्र जलवायु चाहिए और उपजाऊ मिट्टी चाहिए। तो बी का आपका चौथा आ गया। बी का चौथा कहीं है, देखिए यहाँ है, यहाँ है। हमारा 2 कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल। हमारा ये बचा, ये बचा। अब देखिए चावल, ये चाय वाला देख लेते हैं। चाय वाला भी यही होता है कि चाय वाला क्या होता है, गर्म और नम जलवायु होती है। जहाँ पर पहाड़ होते हैं वहीं पे तो चाय उगता है। आसाम में जाएंगे आप देखेंगे, आसाम के जब बगीचे आप घूमेंगे तो वहाँ पर देखेंगे, ऊपर चढ़ते जाएंगे आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये बगीचा है कि चाय की बागान है, ठीक है। मतलब यह क्या है, तो वो हमारे यहाँ जैसे और सब पेड़ ओड़ रहते हैं, जंगल, वो मतलब बाग टाइप, वहाँ पर बाग टाइप क्या रहते हैं, बगीचे रहते हैं आसाम के, वो ये चाय के, ठीक है। तो ये आपका वहाँ ऊंचाई पे रहता है, ऐसे ऊंचाई पे ऐसे ऐसे रहता है, यहीं पे सब ये ऐसे ऐसे, ठीक, एकदम ऊंचाई पे रहता है। तो उच्च तुंगता चाय पे, ये तीसरा हो जाएगा। तो क्या डी का तीसरा हो जाएगा, बी का चौथा हो जाएगा, ठीक है। तो डी का तीसरा कहीं है, देखिए डी का तीसरा है। सिर्फ हम चाय देख लिए, ये देख लिए।
अब जौ जौ देख लेते हैं, जौ कहाँ होगी। तो जहाँ पर जौ कहाँ होगी, जहाँ ठंडे जलवायु होगी, कम उपजाऊ मिट्टी होगी, वहीं तो जौ वो कर दिया जाता है, तो ये हो जाएगा। ज्वार कहाँ होगी, शुष्क शुष्क ज्वार बाजरा कहाँ होता है, जहाँ शुष्क हो। राजस्थान उस्तान में ज्वार बाजरा ज़्यादा होता है, वहाँ शुष्क जलवायु है, ठीक है, तो कम उपजाऊ मिट्टी है, तो ये भी हो जाएगा। ये आपका 1997 में आया है, लेकिन क्वेश्चन आप थोड़ा सा अगर दिमाग लगाएंगे तो कर देंगे। तुंगता, तो तुंगता आ गया, तो डी तो तीसरा होगा ही, ये बी का तीसरा होगा ही नहीं, बी का अगर तीसरा कहीं दिया है तो वैसे भी देख लिया करिए। जूट, चाय, रबर, गन्ना। जूट कहाँ है सबसे ज़्यादा, पश्चिम बंगाल में। चाय कहाँ है, असम में, ठीक है। रबड़ कहाँ है, रबड़ आपका कहाँ पे है? सबसे ज़्यादा कहाँ पे रबड़ होता है, तो रबड़ सबसे ज़्यादा केरल में होता है, तो केरल में होता है। ये कहाँ पे आया, 14 में आया, 10 में आया। गन्ना अपने उत्तर प्रदेश पे, डाटा ही सही है यहाँ पे। तो ए का तीसरा कहीं है, देखिए एक ही में है बस। निम्नलिखित में किसकी खेती पौधे का प्रतिरोपण करके की जाती है, बताइए कौन सा ऐसा है जिसकी खेती आपका पौधे को प्रतिरोपण करके किया जाता है। तो वो कौन सा है पौधे का प्रतिरोपण, प्याज है। कैसे आप पता चल, जैसे प्याज होता है पौधे को, उसमें प्याज का क्या होता है, वो थोड़ा सा डंठल वंठल उसको काट के वो लगा दिया जाता है, ठीक है, तो वो आपका हो जाता है। तो आप लगाए होंगे शायद, तो वो आप जिसे खेत, पहले प्याज की खेती के लिए क्या करें, पहले बीज डाल देते हैं, जब पौधा तैयार हो जाता है तो छोटा छोटा पौधा तैयार हो जाता है, कहीं देखे होंगे लगाते हुए, या कहीं देख लिया करिए। जो छोटा पौधा है हो जाता है, तो उसको क्या करते हैं, रोपण कर दिया जाता है। जैसे मैं क्या एग्जांपल लूँ आपको ताकि समझ में आ जाए। हाँ, ये धान वाला देखें, धान वाला सिस्टम क्या होता है, एक खेत होता है मई जून के महीने में, मई जून में उस खेत को क्या कर दिया है, जुताई कर दिया जाता है, उसमें पानी डाल दिया जाता है, फिर उसमें धान पूरा, वही जो धान पूरा छिलका सीधा, ठीक है, तो छिलका वाला धान वो डाल दिया जाता है, तो वो आपका जरई तैयार हो जाती है, ठीक है, जो राहुल गांधी अभी वहाँ पंजाब या हरियाणा में आपका बैठा रहे थे, मतलब वो जरई छोड़ रहे थे, तो इसको उखाड़ के क्या किसी बड़े खेत में उसको डाल दिया जाता है, ठीक, ऐसे ऐसे डाल दिया जाता है, मतलब उस पे क्या किया जाता है, गाड़ दिया जाता है, जैसे समझिए। तो वैसे प्याज का भी होता है, बीज डाला जाता है, वो थोड़ा थोड़ा पौधा हो जाता है, इसके बाद बड़े खेत में डाल दिया जाता है प्याज को, ठीक है, यही प्रतिरोपण कहलाता है। निम्नलिखित में से कौन सा फसल चक्र पूर्वी उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक उपयुक्त माना जाता है, कौन सा फसल चक्र है जो पूर्वी उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक, अपने यहाँ की बात कर रहा है, जैसे मतलब आप, मतलब हो सकता है कुछ पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हों, कुछ लोग पूर्वी, मैं लखनऊ साइड की बात कर रहा हूँ, या आपका बलिया साइड की बात हो, जो आप मान लीजिए ये अपना उत्तर प्रदेश है, तो अब इस साइड की बात कर रहे हैं ना, मैं इस साइड की बात कर रहे हैं, इलाहाबाद, बलिया, आपका लखनऊ की इस साइड में, अयोध्या, फैजाबाद, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, इस साइड की बात कर रहा हूँ, और ये सब कर रहा हूँ, ये पश्चिमी यूपी है, ठीक है। तो ये यहाँ पर सबसे से ज़्यादा क्या होती है, तो यहाँ पर हम सब क्या उगाते हैं सबसे ज़्यादा, यहाँ गेहूँ की खेती बड़े अच्छे पैमाने पर होती है, और इधर धान की खेती अच्छे पैमाने पे होती है। अब देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है, पूर्वी उत्तर प्रदेश इसकी बात कर रहा है, तो इससे पहले हम क्या उगाते हैं, पहले धान उगाते हैं, हाँ पहले धान उगाते हैं, इसके बाद धान के जब उगाते हैं, इसके बाद मक्का उगा देते हैं, ठीक, वहीं इसके बाद गेहूँ, फिर धान के बाद फिर गेहूँ तो उगाते हैं, धान मक्का गेहूँ, ठीक है, क्या उगाते हैं, धान मक्का गेहूँ, फसल चक्र है। कॉफ़ी बोर्ड, रबर बोर्ड, चाय बोर्ड, तंबाकू बोर्ड, ठीक है, ये बताइए बंगलोर, गुंटूर, कोट्टम, कोलकाता, इसमें बताइए कौन सा सही है। अब देखिए कॉफ़ी बोर्ड कहाँ है, कॉफ़ी बोर्ड बताइए आपका कहाँ पे पड़ेगा, तो कॉफ़ी बोर्ड आपका बंगलोर में है, तो कॉफ़ी सबसे ज़्यादा कर्नाटक में होती है, तो वहीं बना दिए, ठीक है, याद रखिएगा कॉफ़ी बोर्ड कर्नाटक। रबर बोर्ड कहाँ है, तो रबर बोर्ड कहाँ पे है, कोट्टम में है, तो कोट्टम में रबर बोर्ड है। चाय बोर्ड कहाँ है, तो चाय बोर्ड आपका कोलकाता में है, असम में मत लगा दीजिए। तंबाकू बोर्ड कहाँ है, तो तंबाकू बोर्ड गुंटूर में है, ठीक है, तो तंबाकू बोर्ड कहाँ पर है, गुंटूर में है, रबर बोर्ड कोट्टम में है, चाय बोर्ड कोलकाता में है, कॉफ़ी बोर्ड बंगलोर में है, ठीक है, याद रखिएगा, मतलब थोड़ा सा ये मतलब याद रखिएगा, तंबाकू बोर्ड गुंटूर आंध्र प्रदेश। तो
ये आंध्र प्रदेश याद रखिएगा, नहीं तो अब स्टेट भूल जाइएगा, ठीक है। तो तंबाकू बोर्ड गुंटूर में है और ये आंध्र प्रदेश में है। यहाँ पे एक और था, कोट्टम था। कोट्टम कहाँ है? कोट्टम है आपका केरला में, ठीक है। कोट्टम केरला में है ये रबर बोर्ड। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सब्जी उत्पादन में भारत का स्थान है। तो सब्जी उत्पादन में भारत का अभी जो लेटेस्ट डाटा है सेकंड स्थान पर है हमारा इंडिया का। फर्स्ट स्थान पे किसका है? तो वही है जो लगभग है वो सब में फर्स्ट स्थान पे है, चाइना। तो सब्जी में चाइना फर्स्ट पे है, इंडिया आपका दूसरे पे है। सब्जी उत्पादन में भारत का स्थान उनका दूसरा है कहीं, हाँ दूसरा है। अब पूछेंगे आपने उत्तर प्रदेश मतलब ये पूरे भारत में कौन सा स्थान है? तो पहले ही हम बता दिए उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश पहले स्थान पे है। इसके बाद वेस्ट बंगाल, इसके बाद पहले इस पे है फिर दूसरा इसका है। तो वेस्ट बंगाल इसका दूसरे स्थान पे है, ठीक है। उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, इसके बाद एमपी ये तीसरे स्थान पे है, ठीक है। तो याद रखिएगा यूपी, वेस्ट बंगाल, एमपी। आम की बीज रहित प्रजाति क्या है? आम की बीज रहित प्रजाति सिंधु है, याद रखिएगा, फैक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सी आम की किस्म दशहरी और नीलम के क्रॉस से विकसित हुई है? एक दशहरी आम नहीं होता, लोग जानते हो दशहरी आम सभी के घरों पर मिल जाता होगा। तो दशहरी और जो नीलम है ये इसके क्रॉस नहीं होता, ये दशहरी का ये हो गया और ये नीलम का हो गया, दोनों को क्रॉस से एक पौधा बन गया, ठीक है। तो वो कौन सा है? तो वो आम्रपाली है, ठीक है। तो आम्रपाली किससे बना है? दशहरी से, नीलम से। बहुत बार पूछा गया है, क्वेश्चन 13 में भी पूछा गया, 16 में भी पूछा गया है। तो आम्रपाली याद रखिएगा, कौन? आम्रपाली, ठीक है। इसको किसने विकसित किया? भारतीय कृषि अनुसंधान पूसा द्वारा। कब विकसित किया गया? 1971 में विकसित किया गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ललित जिसकी उन्नत किस्म है वह है। तो बताइए ललित किसकी उन्नत किस्म है? तो ललित याद रखिएगा अमरूद की उन्नत किस्म ही है, इम्पोर्टेंट है। आम की निम्न प्रजातियों में कौन नियमित फसल की प्रजाति है? तो मतलब जो कौन हमेशा मतलब वो नियमित मतलब ये जो दिया गया है नियमित है, हमेशा चलता ही रहता है, तो वो कौन सा है? तो इसमें जितना भी दिया गया है कोई नियमित फसल नहीं है। चौसा भी आपका एक ही साल में, चौसा क्या आम हर साल आप मतलब साल में हर बार थोड़ी देखते हैं। अभी आप ठंडी चल रहा है, चौसा आम जाइए खरीदने, कहीं मिलेगा? दुकान वाला कहेगा सर नहीं है, ठीक है। वो हाँ जूस उस वाले दुकान पे कोई आम भले मिल जाए जो जूस उस पिलाते हैं वहाँ पर, तो आपका चौसा वाला नहीं है। दशहरी लंगड़ा भी कहीं कोई आम खरीदने नहीं है। तो उपयुक्त में से कोई नहीं। आप पूछेंगे नियमित वाला कौन है? तो ये आम बनाया गया दशहरी 51, ये एक प्रजाति है जो नियमित आम है, ठीक है। दशहरी 51 एक नियमित आम की फसल है। और कौन सा है? कुछ और है बने, एक ही नहीं है। ये आपका बेंगालोरा, तो बेंगलोरा है आपका, नीलम है, ठीक है। बेंगलोरा है, एक ही नीलम है। ये बेंगलोरा और नीलम दशहरी 51 ये भी आपकी नियमित फसल है। आम्रपाली की भी एक प्रजाति है, वो भी आपका नियमित फसल है, ठीक है, इसकी आम की, ठीक। आम्रपाली सब इसकी मतलब एक ही सीजन वाला नहीं, आम्रपाली एक आता है हर सीजन वाला। तो दशहरी 51, बंगलोरा, नीलम और आम्रपाली, तो ये सब नियमित फसल हैं, ठीक है। और इसमें जो दिया है इसमें कोई नहीं है। कंचन एक उन्नत किस्म किसकी है? कंचन बताइए ये किसकी उन्नत किस्म है? तो कंचन आंवले की उन्नत किस्म है, याद रखिएगा। कंचन आपका आंवले की उन्नत किस्म है। जैसे देखते हैं गंगा वाराणसी। अब देखिए ये भी आपका विवादित प्रश्न। गंगा वाराणसी कोई प्रजाति नहीं थी, वाराणसी प्रजाति, ठीक है। तो याद रखिएगा गंगा वाराणसी कोई प्रजाति नहीं है, वाराणसी प्रजाति है। तो वाराणसी किसकी प्रजाति है? ये आंवले की प्रजाति है, आंवले की प्रजाति है। एक अमरूद की भी बनारसी नाम से है, ठीक है, याद रखिएगा। आंवले की और अमरूद की, अमरूद, ठीक है, दोनों हो जाता है, याद रखिएगा दोनों, आंवले की अमरूद की। तो वाराणसी जो होता है आपका आंवले की भी प्रजाति है, अमरूद की भी प्रजाति है। तो याद रखिएगा आंवला लगा देते हैं,
ठीक है। लेकिन बनारसी भी कई बार पूछा गया है, तो इसमें दोनों दे दिया गया है, तो आपके वहाँ पर जब ये ऑप्शन में स्टार लगाया था, ठीक है, देख लीजिएगा। तो आम आम अमरूद की, वाराणसी, और वाराणसी अमरूद की, और वाराणसी आंवले की, ठीक है। तो ये मत कि अमरूद लखनऊ ये प्रयागराज में होता है तो ये वाराणसी अमरूद का नहीं होगा, ठीक है, ऐसा नहीं है, ठीक है। अमरूद भी वाराणसी अमरूद का भी और वाराणसी आंवले का, ये दोनों याद रख लीजिए, हो सकता है अब सही जो आए क्वेश्चन सही आए। निम्नलिखित में सही सुमेलित नहीं है, बताइए कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो धान की प्रजाति गोविंद है, एकदम सही है। गेहूँ का कह रहा है शुष्क सम्राट, तो ये गलत है, गेहूं का शुष्क सम्राट नहीं है, गलत। अरहर की प्रजाति पारस है। मटर का प्रकाश है, ठीक है। RO 2016 में आया है, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, याद रखिएगा। मटर का प्रकाश है, अरहर का पारस है, और धान का गोविंद है, ये आपका गलत है। किस राज्य में केले का अधिकतम उत्पादन होता है, बताइए केले का अधिकतम उत्पादन किस राज्य में होता है। तो हम बताए थे केले का अधिकतम उत्पादन आपका कहाँ होता है, आंध्र प्रदेश में। तो ये आंध्र प्रदेश में केला सबसे ज़्यादा पाया जाता है पहले स्थान पे, ठीक है। दूसरे स्थान पे महाराष्ट्र, तो दूसरे स्थान पे महाराष्ट्र है, ठीक है, दूसरे स्थान पे महाराष्ट्र। तीसरे स्थान पे आपका गुजरात है, ठीक है, तो तीसरे स्थान पे गुजरात है तो केले में। और सबसे ज़्यादा एरिया कहाँ है केले का, तो कर्नाटक में है, ठीक है, कर्नाटक। अगर पूछा जाए केला पूरे वर्ल्ड में कौन सबसे नंबर 1 पे है, भारत है, इसमें चीन को नहीं आगे लाए, ठीक है। इसमें हम ही सब केला हमेशा खाते रहते, केला भारत है और चीन, ठीक है, चीन, भारत और चीन केले के लिए है। तो सबसे नंबर के किस राज्य में केले का अधिकतम उत्पादन होता है, तो आंध्र प्रदेश है कहीं पे, ये आंध्र प्रदेश है, तो आंध्र प्रदेश है नहीं है। महाराष्ट्र है, तो महाराष्ट्र ही लगा देते हैं, दूसरे नंबर पे है, ठीक है। अब नहीं है तो आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र ही लगा देते हैं। मूंगफली, सरसों, सोयाबीन, मूंगफली कहाँ होता है सबसे ज़्यादा, मूंगफली याद होता है गुजरात में होता है, गुजरात में सबसे ज़्यादा, लेकिन गुजरात तो यहाँ दिया ही नहीं है, ठीक है। तो अगर दूसरे नंबर पे देखा जाए तो दूसरे स्थान पे राजस्थान आता है मूंगफली में, तीसरे पे कौन आता है मूंगफली में, तमिलनाडु आता है। तो मूंगफली का हम राजस्थान ही लगा देते हैं, क्या करेंगे, है नहीं तो दूसरा वाला हम ले लिए हैं, पहला वाला हटा दिए। सरसों कहाँ सबसे ज़्यादा होता है, तो याद रखिएगा सरसों सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सरसों सबसे ज़्यादा राजस्थान। अब देखिए राजस्थान तो सिर्फ एक ही दिया गया है, तो ये भी आपको राजस्थान के बाद कहाँ पे, उसके बाद MP में सबसे ज़्यादा होता है। तो पहले राजस्थान फिर MP में होता है दूसरे नंबर पे, तो ये भी दूसरा वाला यहाँ भी आया, यहाँ भी दूसरा नंबर वाला आया, पहला वाला नहीं मिला। सोयाबीन कहाँ होता है, बताइए सोयाबीन सबसे ज़्यादा, तो ये भी आपका मध्य प्रदेश है, तो ये भी नहीं है। नारियल सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, नारियल आपका कर्नाटक में होता है, तो नारियल कहाँ होता है, कर्नाटक में है। इसके बाद नारियल पहले कर्नाटक में होता है, इसके बाद तमिलनाडु में। यहाँ पर नारियल में पहले कर्नाटक आता है, फिर तमिलनाडु आता है, ठीक है, फिर केरला आता है। तो अब क्षेत्र मतलब एरिया सबसे ज़्यादा किसका है, नारियल का, केरला है। तो नारियल में केरला लगा, मतलब इसमें कुछ भी नहीं मिल रहा है। फिर अगर पुराने डाटा के हिसाब से करेंगे तो ये तो हो जाएगा व्यवस्थित, मतलब, लेकिन नए डाटा के अनुसार व्यवस्थित नहीं होगा, ठीक है। तो याद रखिएगा, हम तो बता दिए मूंगफली में कौन सा नए डाटा के अनुसार गुजरात है पहले स्थान पे, सरसों में राजस्थान है, सोयाबीन में मध्य प्रदेश, ठीक है। नारियल में कौन सा है, कर्नाटक में, ठीक है, तो नारियल में करना। नेक्स्ट देखते हैं, जूट, चाय, रबड़, गन्ना, तो बताइए जूट, चाय, रबड़ और गन्ना, इसमें कौन है पहले स्थान पे। तो देखिए जूट में पश्चिम बंगाल, ये याद रखिएगा। चाय में कौन है, असम है, हम बताएं। रबड़ में केरला है, यहाँ सही जा रहा है। गन्ना उत्तर, वो तो एक मेरे ख्याल से पुराना क्वेश्चन आ चुका है, तो ये यही है। बोरलाग पुरस्कार निम्न में से किस वैज्ञानिक क्षेत्र में दिया जाता है, तो जो नॉर्मल बोरलाग नहीं थे, तो वही पूछ रहा है कि जो बोरलाग पुरस्कार किस, तो कृषि विज्ञान में। तो नॉर्मल बोरलाग, ये तो सिंपल क्वेश्चन है बच्चों वाला। प्रसंस्करण है तो आलू की सबसे अच्छी किस्म क्या है, तो आलू की सबसे अच्छी किस्म आपका याद रखिएगा चिप्सौना, याद रखिए चिप्स नहीं बनता जो जैसे होली में चिप्स लोग बनाते हैं,
तो इसी से नाम पड़ गया चिपसौना। लेकिन चिपसौना यहाँ टू लिखा गया तो कुफरी चिपसौना। लेकिन इससे भी सबसे अच्छी पूछ रहा है तो इससे भी अच्छी कौन है, चिपसौना 3। तो चिपसौना याद रखिए, चिपसौना 3 ये सबसे अच्छी किस्म है। किसकी, आपकी आलू की। नेक्स्ट जल्दी जल्दी चलते हैं, लेकिन बहुत समय हो गया होगा आपका, पहली बार हमने इतना ज़्यादा क्वेश्चन लिया है और मैं मेनली इतना ज़्यादा क्वेश्चन नहीं लेता क्योंकि मैं डिटेल में भी पढ़ाता हूँ और ज़्यादा क्वेश्चन भी ले लूँगा तो आपका ज़्यादा समय लग जाएगा। मैं तो ऐसे नहीं करता कि इसका बी, उसका सी, इसका डी, ऐसे नहीं करता, ठीक है। निम्नलिखित में कौन फसलें अधिकांशतः निर्वाह मूलक कृषि के अंतर्गत पैदा की जाती है, बताइए। निर्वाह मूलक जानते हैं क्या होता है, जितना मतलब पेट भरने के लिए, मतलब जो ये है कि गरीबी मिट जाए वही होता है, अपना जीवन गुजर बसर हो जाए यही होता है। तो वो कौन कौन सी फसलें आती हैं, तो याद रखिएगा। अभी ये मोटे अनाज 2023 जो पिछला बीता है ये मोटे अनाज का वर्ष था, ठीक है। जो 2023 बीता ये मोटे अनाज का ही वर्ष था। और चावल, ये दोनों। आप कपास आपका निर्वाह मूलक है नहीं, तो इसको कॉमर्शियल क्रॉप में लाते हैं। चाय आपका जब आप खुश रहते हैं तभी, या कॉफ़ी, ये सब निर्वाह मूलक नहीं, इससे कहाँ पेट भरने वाला किसी का। सब्जी और फल ये भी नहीं थी, यही आपका हो जाएगा पहला वाला। अदरक का तना जो मिट्टी में उगता है, खाद्य संग्रह का कार्य करता है, वह क्या कहलाता है, तो अदरक के तने को परकंद कहते हैं। याद रखिएगा, इसको एक ट्रिक है, याद करिएगा कि किसको अदरक ऐसे पूछ लिया जाता है, अदरक का तना खाया जाता है कि वो जड़ खाया जाता है। ये अब देखिए, कोई भी ज़मीन में अगर सीधे जाती है, ये हम बायोलॉजी में अपने ये सब कॉन्सेप्ट हम बता चुके हैं। हमारा बायोलॉजी का पूरा लगभग 15 वो पार्ट अपलोड हो गया है, पूरे बायोलॉजी हमने ख़त्म कर दिया पूर्वावलोकन का, वहाँ पर जाके देख लीजिए, बहुत डिटेल में पढ़ाए हैं हमने। जैसे कोई भी जड़ जो नीचे एकदम सीधे जाती है, अब जैसे कैसे आपका को मैं बताऊँ, देखिए ये मान लीजिए कौन सी है जड़, ये मान लीजिए मूली है, तो मूली एकदम सीधे जा रही है, जो एकदम सीधे जाती है वो आपका जड़ कहलाती है, ठीक है। तो मूली का जो खाने वाला वो जड़ है, लेकिन जो सीधे नहीं, जैसे आलू, आपका आलू ऐसे इधर हो जाती, इधर हो जाती, इधर होती, गोल होती है, तो ये आपका जड़ नहीं है, ये तना है। तो आलू का क्या होता है, तना होता है। और आपका अदरक भी ऐसे इधर जाता है, इधर जाता है, ज़मीन में इधर उधर ऐसे ऐसे जाता है, इसी पे जुड़ा रहता है ऐसे ऐसे, ठीक है। तो वो भी अदरक का तना ही होता है, ठीक है। अब जैसे आपका हल्दी का कौन सा भाग का है, तो वो भी हल्दी का भी एक तना ही होता है। जैसे मूली हो, गाजर क्या होता है, गाजर एक जड़ होता है, क्योंकि गाजर एकदम सीधे जाती है, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट है थोड़ा सा याद करने का, जैसे कभी आप कन्फ्यूज हो तो ऐसे भी याद कर लीजिए, किसका तना होता है, किसका जड़ होता है। निम्न में से कौन अनाज दानों का उत्पाद है, अनाज के दानों का उत्पाद कौन है, तो ओट मील। याद रखिएगा, ओट मील जो होता है आपका, ये जो दाना होता है ये पशुओं का के चारे के रूप में प्रयोग होता है, ओट मील। उत्तराखंड में उगाया जाने वाला अनाज मडुआ कोदा का निर्यात अधिकांशतः किस देश में किया जाता है, मडुआ कोदा का मतलब निर्यात अधिकांशतः किस देश को किया जाता है, कहाँ उगाया जाता है, उत्तराखंड में। तो ये मडुआ कोदा का निर्यात किसको, जापान को किया जाता है, ठीक है। किसको, ये बहुत स्वास्थ्य के लिए सही होता है मडुआ कोदा, ठीक है, अनाज होता है एक प्रकार का, जापान को किया जाता है, उत्तराखंड का है, वहाँ के स्पेशल का, ठीक है। भारत की निम्नलिखित फसलों पर विचार कीजिए, भारत की निम्नलिखित फसलों पर विचार कीजिए, कह रहे हैं प्रमुखतः वर्षा पर आधारित कौन सी फसल है, तो बताइए जो वर्षा पर आधारित होती है, मूंगफली, तिल, बाजरा, ठीक है। देखिए यहाँ कहना क्या चाहता है, यहाँ कहना चाहता है कि मतलब इनकी सिंचाई जहाँ पे करें आप, जैसे आपका ये राजस्थान है, मान लीजिए ये अपना प्यारा भारत, ये आपका यहाँ पर राजस्थान है, ठीक है। तो ये मतलब ये आपका सॉरी सही नहीं बन पाया, तो ये आपका ऐसे ऐसे आया, ये ऐसे जाके ये ऐसे, तो ये आपका राजस्थान है। तो यहाँ पर बाजरा कहाँ पे उगाएंगे, जहाँ पर ये देखेंगे सिंचाई की सुविधा नहीं है। अगर मान लीजिए हम सिंचाई भी नहीं कर पा रहे हैं तो अगर उसकी फसल को ज़्यादा नुकसान नहीं होगा,
क्योंकि थोड़ी सी अगर बारिश भगवान ला दिए तब भी वो हो जाएगा। तो वो वही होता है कि वर्षा पर मतलब आधारित कौन फल, जो वर्षा पर ही आधारित है, उसको सिंचाई के लिए ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। तो मूंगफली होता, तिल होता, बाजरा, ये तीनों ही होता है। ठीक है, ये वर्षा पर आधारित है। ये नहीं कि धान हम बैठा दिए और हर बार उसको हर 10 से 15 दिन बाद सींचना पड़ रहा है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है। 1 2 3, ये थोड़ा सा घुमा के क्वेश्चन पूछा था। भारत की निम्नलिखित फसलों पर विचार कीजिए। बताइए, निम्नलिखित फसलों पर विचार कीजिए कि दलहन चारा हरी खाद के रूप में प्रयोग होता है। तो आपका लोबिया, मूंग, अरहर, ठीक है, हरी खाद। क्यों? क्योंकि इससे नाइट्रोजन की प्राप्ति, जो दलहनी फसलें होती हैं वो नाइट्रोजन मतलब खेतों में नाइट्रोजन के मतलब वो लाने में सहायक होती हैं। ठीक है, नाइट्रोजन के रूप में प्रयुक्त की जाती हैं दलहनी फसलें। और ये लोबिया भी है आपका, मूंग भी है, अरहर भी है। ठीक है, ये तीनों हो जाएगा। सिंपल ही क्वेश्चन था। निम्नलिखित में भारत की एक राज्य की विशेषताएं हैं। उसका उत्तरी भाग शुष्क और अर्ध शुष्क है। भारत के मतलब एक विशेषताएं कौन है? उसका उत्तरी भाग जो होता है वो शुष्क और अर्ध शुष्क है। 11 में आया है कपास। कपास अब 2 ही देश राज्य आ सकते हैं, एक यह आ सकता है गुजरात, एक महाराष्ट्र। देखते हैं, उसके मध्य भाग में कपास का उत्पादन होता है। उस राज्य में खाद्य फसलों की तुलना में नकदी फसलों की खेती अधिक होती है। तो वही होगा आपका कौन, व्यापार में कौन आगे है? आपका गुजरात तो ही आगे है ना व्यापार में। तो याद रखिएगा गुजरात इसमें ही है। यहाँ पर कपास की, मूंगफली की, ये सब बड़े पैमाने पर खेती की जाती है। ठीक है, वो भी मतलब सेल करने के लिए। वाला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए। भारत में पश्चिम बंगाल मछली का सबसे बड़ा उत्पादक है। दूसरा क्या कह रहा है? पश्चिम बंगाल के सागर तट के किनारे मत्स्य उद्योग सुविकसित है। अब देखिए इसमें कौन सा सही है। पहले हम देख लेते हैं मछली उत्पादन में, मतलब मछली मत्स्य उद्योग में कौन सबसे आगे स्टेट है। चलते हैं यहाँ पर मैप में, तो देख लीजिए। मछली एक ओवरऑल होता है, एक इनलैंड होता है, एक मरीन होता है। मरीन मतलब जो समुद्र से जो स्टेट अपना मछली उत्पादन करते हैं, इनलैंड मतलब जो अंदर से उत्पादन करते हैं, और एक ओवरऑल जो सब में ही आगे हैं। तो जो सब में आगे हैं उनको क्या कहा जाएगा? याद रखिएगा, वो कहा नहीं जाएगा, मतलब वो कौन सा राज्य आगे है। तो याद रखिएगा वो पहले आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश मछली उत्पादन में सबसे नंबर 1 मतलब 1 पे है, फर्स्ट रैंक है इसकी। दूसरे पे वेस्ट बंगाल, दूसरे रैंक वेस्ट बंगाल की है, तीसरी गुजरात की है। ठीक है, ये तो हो गया ओवरऑल मछली उत्पादन में। अब इनलैंड की बात हम करते हैं, इनलैंड में कौन आगे है? तो इसमें ये भी है, यही है। इनलैंड में IN लिख दे रहे हैं। इनलैंड में भी आपका आंध्र प्रदेश आगे है, इनलैंड में भी ये वेस्ट बंगाल आगे है। तीसरे नंबर पे आ जाता है बिहार। ठीक है, बिहार इनलैंड में तीसरे स्थान पे आता है। यहाँ चेंज हो गया है, गुजरात नहीं आएगा, यहाँ बिहार आएगा। अब मरीन पूछेंगे, मरीन में कौन सा आगे है, कौन सा स्टेट? तो मरीन में याद रखिएगा पहले नंबर पे गुजरात है। मरीन में मतलब जो समुद्र से सबसे ज़्यादा मछली उत्पादन करता है वो गुजरात है। दूसरे पे आपका तमिलनाडु है। ठीक है, अब चलते हैं, देखते हैं आंध्र। भारत में पश्चिम बंगाल मछली का सबसे बड़ा उत्पादक। तो ये आपका गलत हो जाएगा। क्यों? पहले जब ये क्वेश्चन पूछा गया था तो पश्चिम बंगाल सबसे बड़ा उत्पादक था, लेकिन अब ये नहीं है। तो ये आपका गलत हो गया। ठीक है, आंध्र प्रदेश है, यहाँ पर आंध्र प्रदेश हो जाएगा मछली का सबसे बड़ा उत्पादक। ये नहीं कहा है इनलैंड की मतलब मरीन वाला। ठीक है, पश्चिम बंगाल के सागर के तट के किनारे मत्स्य उद्योग सुविकसित है। तो ये आपका गलत है। अब पूछेंगे दूसरे नंबर पे है क्यों? अब कह रहा है सागर तट, यहाँ कह रहा है सागर तट मतलब ये मतलब मरीन वाला। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा, जो पश्चिम बंगाल है 90% मत्स्य उत्पादन इससे करता है। किससे करता है? आपका इनलैंड से करता है। ठीक है, तो यही है आपका, इसीलिए ये सुविकसित नहीं है। विकसित है लेकिन उतना विकसित नहीं है जितना गुजरात का है, आपका तमिलनाडु का है, आंध्र प्रदेश का है, इतना विकसित नहीं है। तो ये आपका गलत है। तो आपका कौन सा सही है? दोनों गलत। अगर अभी यहाँ तो कोई मिलेगा नहीं,
क्योंकि ये पुराना क्वेश्चन है, तो आपका दोनों गलत है। यहाँ आंध्र प्रदेश होगा और ये पूरी तरह से विकसित नहीं है, ठीक है। मत्स्य उद्योग इसके पश्चिम सागर के तट पे, पश्चिम बंगाल के। तो नेक्स्ट देखते हैं। करा है निम्न क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों में मत्स्य उत्पादन का सही अवरोही क्रम है। पीसीएस में क्वेश्चन आया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अभी हम क्या बताए थे, आंध्र प्रदेश पहले पे, दूसरे पे वेस्ट बंगाल, तीसरे पे आपका गुजरात है, चौथा तो हम बताए नहीं, चौथा भी याद रख लीजिए। चौथा मतलब गुजरात के बाद कौन सा आएगा, उड़ीसा का स्थान आएगा, तो ये चौथा है उड़ीसा पे है। और पाँचवा कौन आएगा, तमिलनाडु पाँचवें पे आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर तो आपको कोई मिलेगा नहीं क्योंकि ये पुराना डाटा है। तो यहाँ पर आंध्र प्रदेश लिख लीजिए, इसके बाद वेस्ट बंगाल लिख लीजिए, इसके बाद गुजरात लिख लीजिए, इसके बाद उड़ीसा लिख लीजिए, ठीक है, इसके बाद तमिलनाडु लिख लीजिए। ये लेटेस्ट डाटा है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है, बताइए कौन सा इसमें कथन है जो आपका सही नहीं है। अब ये भी देखिए पुराना डाटा है। हम सब्जी में क्या कहें, सब्जी में पहले पश्चिम बंगाल आगे था, लेकिन प्रेजेंट टाइम में हमारा उत्तर प्रदेश आगे हो गया। तो सब्जी में कौन है, उत्तर प्रदेश आगे है, इसके बाद वेस्ट बंगाल है, ठीक है, इसके बाद एमपी है, ठीक है। तो सब्जी में है ये। तो इस भारत में पश्चिम बंगाल सब्जी का उत्पादक पहले जब था तब ये क्वेश्चन आपका सही था। अब पहले के हिसाब से आपका ये वाला क्वेश्चन गलत है। अलसी तिलहनी फसल साल भर उगाई जाती है, ये गलत है। इसकी बुआई अक्टूबर दिसंबर में होती है, अप्रैल मई में काट ली जाती है। अलसी मतलब जो ऐसे जब सब रबी की फसल होती है उसी में आ जाता है ये। तो यही आपका गलत, साल भर उगाई नहीं जाती। ये पश्चिम बंगाल होना चाहिए, ये उत्तर प्रदेश होना चाहिए, ठीक है। सेब की भंडारण गुणवत्ता कैल्शियम की कमी से घटती है, ठीक है। तो अगर उसको भंडारण कर रहे हैं तो उस कैल्शियम की कमी से घटती है, गलत, ये सही है आपका कौन सा, ये तृतीय पीढ़ी के पीड़कनाशी को सर्वप्रथम सीएम विलियमसन ने प्रस्तावित नामित किया था, ठीक है। तो ये भी आपका सही है। तो आपका ये भी गलत है प्रेजेंट टाइम में देखा जाए, क्योंकि यहाँ यूपी कर देंगे तो ये भी सही, ये भी सही और ये भी सही, यही आपका गलत है। निम्नलिखित कथनों पर कौन सा कथन सही नहीं है, बताइए कौन सा आपका कथन है जो यहाँ पर सही नहीं है। तो अगर मेरा पुराना वीडियो देखेंगे तो ये वाला क्वेश्चन कर लेंगे, क्योंकि हमने वहाँ बताया था ये अमन धान बोया जाता है। तो अब सही अमन धान कब बोया जाता है, जो आपका ये जून जुलाई में, अमन धान जून जुलाई में बोया जाता है और नवंबर दिसंबर में काट लिया जाता है। तो वही जो हम सबका ये धान बोया जाता है वही इसका भी रूल और नियम है, ठीक है। तो यही आपका ये कह रहा है अमन धान मार्च अप्रैल में बोया जाता है, ये गलत है। जून जुलाई में वही जब बोया जाता है, अक्टूबर नवंबर में काट लिया जाता है, ये आपका सही है। ये भी चावल उत्पादन में भारत का विश्व में दूसरा स्थान था। ये भी सोयाबीन के बीज में 20% तेल और 40% प्रोटीन है, ठीक है। तो ये भी सही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो आपका यही वाला सही, देखिए ये वाला, ठीक है। तो यहाँ लगा दे रहा हूँ, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। सूरजमुखी, खरबूजा, कपास, अलसी, ये बताइए किसकी फसल है। तो हम कपास क्या बताए थे, खरीफ की फसल। कपास को खरीफ, कपास और मूंगफली हम याद करवाए थे, दोनों याद कर लीजिए। तो ये आरो देखिए 2016 में आया। कपास खरीफ की फसल है। खरबूजा किस में है, तो खरबूजा कौन, रबी और जायद की जो फसल होती है उसके वो रबी और खरीफ की फसल के बीच में जायद की फसल एक होती है जो गर्मियों के दिनों में होती है, ठीक है, जब रबी की फसल कट जाती है इसके बाद। तो ये कौन सी होती है, जायद की फसल। खरबूजा जायद की फसल है। अलसी क्या होती है, तो अलसी आपकी अभी हम पीछे ही बताए थे, इधर आया था, कहीं आया था, पीछे ही बताए थे। अलसी क्या होती है, रबी की फसल होती है, ठीक है। अलसी और सूरजमुखी ये तो फूल है, फूल तो सभी मौसम में होता है, ठीक है। एक का चौथा हो जाएगा, एक का चौथा एक ही में है, ठीक है, यही आपको सही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भूमि, देखिए कृषि में जल संरक्षण सहायता कर सकती है। अगर कृषि में जल संरक्षण कौन सी सहायता कर सकती है, भूमि की कम और शून्य, हाँ, जब भूमि ज़्यादा, मतलब जैसे भूमि है आपका, इसको ज़्यादा जोत देंगे तो इसमें पानी क्या, इसमें भर जाएगी पानी, तो इसमें क्या जल संरक्षण में सहायता करेगी, नहीं। ये मतलब जल संरक्षण में जब अगर भूमि की कम और शून्य जुताई होगी तो सहायता करेगी, हाँ, ये तो करेगी ही। तो ये इसके हिसाब से तो सही है दिया है। ज़्यादा कर देंगे तो आपका जल उसमें ज़्यादा जाएगा, जल ज़्यादा खर्च होगा, ठीक है।
तो ये भी सही है। खेत में सिंचाई पूर्व जिप्सम का प्रयोग, ये भी आपका सही है। जिप्सम के प्रयोग से जल संरक्षण होता है, ठीक है। फसल अवशेष को खेत में ही रहने देना, ठीक है, तो ये भी आपका सही है। फसल अवशेष को उसमें रख देते हैं, सड़ गल जाता है तो जल्दी फसल हो जाती है, फिर पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती ज़्यादा और फसल आपकी तैयार हो जाती है। तो 1 2 3 तीनों सही है। जूट, चाय, गन्ना, रबड़, ठीक है, तो ये हम अब अभी जूट कहाँ है, पश्चिम बंगाल में, ठीक है, सर्वाधिक उत्पादक। चाय कहाँ है, असम में है। गन्ना कहाँ है, उत्तर प्रदेश में है। रबड़ कहाँ है, केरल में है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट। अब देखिए, भारत सरकार के कृषि सहयोग एवं किसान कल्याण विभाग के वार्षिक रिपोर्ट 2020-21 के अनुसार भारत विश्व में निम्नलिखित किन फलों का सबसे बड़ा उत्पादक है। बताइए, भारत किन फलों का सबसे बड़ा उत्पादक। तो कृषि विभाग की जो रिपोर्ट आई थी उसके अनुसार भारत आपका किसके सबसे बड़ा, भारत आम के, हम सब आम भेजते हैं ना, बाइडन उडन के लिए भी आम भेजते हैं, जो अच्छा वाला आम होता है बाइडन के लिए भेजते हैं। तो भारत आम के लिए फेमस है, केले के लिए फेमस है, हम सबसे ज़्यादा केला उगाते हैं, ठीक है, नंबर 1 पर है। पपीता भी हम उगाते हैं, पपीता, ठीक है, तो पपोता नहीं, पपीता, पपीता, ठीक है, पपीता। इसके बाद नींबू भी, हम सब नींबू भी उगाते हैं सबसे ज़्यादा। तो कौन है, आम है यहाँ पर और पपीता है, यही दोनों है, आम पपीता। संतरा अंतरा भूमध्य सागरीय क्षेत्र में, वहाँ सबसे ज़्यादा होता है। तो 2 और 4 है, तो हाँ यहाँ 2 4 है। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। कहाँ जल्दी, ये और 2021 में आया है, यारो 2021 में आपका ये आया था, ठीक है। 2 4 यही कोई आंसर आपका सही था, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। भारत के विभिन्न फसल उत्पादित सुल्ताना, गुलाबी, काली चंपा निम्नलिखित फसलों का किसकी किस्म है। तो बताइए ये किसकी किस्म है, तो यही सब ये पूछ लेता है कि ये सुल्ताना ये सब किसकी फसल है। तो ये बताइए किसकी फसल है ये, तो ये अंगूर की फसल है कुछ, ठीक है। याद रखिएगा, ये सब अब याद ही करना पड़ेगा, इसमें कुछ नहीं कर सकते कि सुल्ताना, गुलाबी, काली चंपा। अंगूर काला भी होता है ना, अंगूर काला भी होता है, एक हरा कम अंगूर होता है, एक काला अंगूर होता है, तो काला अंगूर होता है, गुलाबी, सुल्ताना, ठीक है, ये सब अंगूर है। निम्नलिखित सुमेलित नहीं है, बताइए कौन सा इसमें आपका सुमेलित नहीं है। गेहूँ खरपतवार कौन सा गेहूँ में होता है, फ्लेरिस माइनर, ठीक है, गेहूं में फ्लेरिस माइनर। अब देखिए यारो 2016 में भले ये क्वेश्चन आया है, लेकिन आज थोड़ा सा अगर दिमाग लगा देंगे तो आपका ये सही हो जाएगा। क्यों सही हो जाएगा, देखिए बथुआ की अभी आप मार्केट में जाएंगे, बथुआ मिलता है। कहाँ बथुआ, उड़द की दाल होता है उसमें डाल के बथुआ खाया जाता है, तो वो चावल के साथ वो मतलब वो उसका दाल बन जाता है, ठीक है। तो बथुआ दाल में डाल के खाया जाता है। तो ये कहाँ, अभी धान का मौसम है कि गेहूं का मौसम है, ये बता दीजिए। अभी तो गेहूं का मौसम है ना, तो बथुआ गेहूं में पाया जाएगा आपका, बथुआ आपका मटर के पौधे में पाया जाता है। तो बथुआ ठंडी में होता है, ठीक है। अभी ठंडी गर्मी में आपको बथुआ नहीं देखने को मिलेगा, तो ये आपका यही वाला गलत हो गया, ठीक है। आपको इसमें बरसीम, कासनी, मटर, प्याजी, तो ये भी आपका सही, ये भी, तो यही आपका गलत है, यही सुमेलित नहीं। एकदम सिंपल सवाल था इसमें। आप वैसे भी अगर सोचते, धान बथुआ कहाँ, गेहूँ में पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, बताइए इसमें कौन सुमेलित नहीं है। कह रहा है मक्का, नर मंजरी निकालना, मूंगफली, खूंटी, काबुली चना, किल्ले निकालना, तंबाकू, शीर्ष कर्तन, ठीक है। तो बताइए कौन सही नहीं है, तो आपका यहाँ सी वाला सही नहीं है, ठीक है। याद रखिए, ये भी 2021 में आया है। देखिए आपका यारो 2021 में कृषि से रिलेटेड कितने, वो भी थोड़ा से ज़्यादा टफ भी नहीं है, ज़्यादा सिंपल नहीं। तो याद रखिएगा, ये आपका मक्का क्या होता है, नर मंजरी निकालना, मूंगफली खूंटी बनाना, अब तंबाकू शीर्ष कर्तन होता है, मतलब उसको शीर्ष, जबकि काबुली चना ये आपका किल्ले निकालना नहीं होता है। अब किल्ले निकालना किसकी प्रक्रिया में होता है, जैसे गेहूं होता है, गेहूं में किल्ले निकाला जाता है। अब गन्ना में किल्ले निकाला जाता है, ठीक है। तो किल्ले निकालने की में किसमें, गेहूं और गन्ने में होता है, ना कि काबुली चना में। मूंगफली में खूंटी बनाना होता है, सही। भारत में मेथा आयल के उत्तर प्रदेश में योगदान कितना है। तो भारत में जो मेथा आयल है उसमें उत्तर प्रदेश का योगदान कितना है, तो ये सबको 85% हमारा योगदान है, ठीक है। उत्तर प्रदेश का 85% एबव है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर इस समय लोग वहाँ गुजरात में कपास, महाराष्ट्र में कपास, ये सब हो रहे हैं, हमारे यहाँ ये चल रहा है
पेपरमिंट का तेल, ठीक है, इसको मेथाइल पेपरमिंट का तेल बोलते हैं। सब बेटा बहुत जल्दी हो जाता है, 3-4 महीने में कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद उसकी पेराई होती है, इसके बाद निकलता है लगभग 1 से 1,500, कभी कभी 2-2 हज़ार पहुँच जाता है प्रति लीटर या किलो, जैसे भी बेचते होंगे। निम्नलिखित धान रोग है आपका और ये फसल है, तो इसमें बताइए कौन सा सुमेलित नहीं है। तो धान किस में होता है, तो ये लिखा गया है उकट्ठा में, तो ये गलत है आपका, धान उकट्ठा पे नहीं। सरसों सफ़ेद गेरुई, ये भी सही है, सरसों सफ़ेद। बाजरा कंडुआ में होता है, मूंगफली में टिक्का रोग होता है, ठीक है, तो ये आपका उकट्ठा धान में नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, बताइए कौन सा कथन सही नहीं है। गेरुई गेहूं में पाया जाने वाला रोग है। अगौती झुलसा आलू में, ठीक है, झुलसा झुलस जाता है, अभी ठंडी ज़्यादा पड़ेगी झुलस जाएगी आलू। झूठ कंड ये जौ में पाया जाने वाला रोग है, ये आपका गलत है, ठीक है। झूठ कंड धान में पाया जाने वाला रोग है। कहाँ, धान में पाया जाने वाला रोग है। खैरा धान, ये खैरा आपका कहाँ, धान में पाए जाने वाला रोग है, ये भी आपका सही है। देखिए 2018 में कितना RO का क्वेश्चन आया है, ठीक है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये आपका गलत है, ठीक है। ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा, प्लीज़ इसको आप स्पीड में करके देख लीजिएगा, क्योंकि इतना लंबा क्वेश्चन पहली बार हमने लिया है, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि इससे ज़्यादा आपका वीडियो बने, तो याद रखिए ये आपका गलत है। निम्नलिखित किस राज्य में काली मिर्च और इलायची का उत्पादन होता है, बताइए किस राज्य में काली मिर्च, और काली मिर्च कहाँ होता है, तो काली मिर्च याद रखिए कर्नाटक में सबसे ज़्यादा होता है। कहाँ पे, कर्नाटक में। लेकिन ये पूछा नहीं है कि कहाँ पे सबसे ज़्यादा होता है, ये तो पूछा नहीं है, ये सिर्फ पूछा है कि कहाँ पर ये इसका उत्पादन होता है, ठीक है। तो कर्नाटक, केरला, ये इधर इस साइड में ये फेमस है। तो आप असम तो कर नहीं सकते, ये भी नहीं करती, ये भी नहीं। केरल, कर्नाटक, तो नीचे मतलब अगर ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है, मतलब इसमें कुछ नहीं था कि अगर मसाला देखें तो मसाला नीचे वाला ही होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा मसाला मध्य प्रदेश में होता है, ये याद रखिएगा। तो मसाला, काली मिर्च, इलायची, ये सब केरल में ही है। स्टॉक फार्मिंग क्या है, अब बताइए। पशुपालन वाला आ गया चैप्टर। स्टॉक फार्मिंग क्या है, तो पशुओं का जो प्रजनन होता है वही स्टॉक फार्मिंग होता है, ठीक है। स्टॉक फार्मिंग पशुओं के प्रजनन से संबंधित है। भारत की लगभग 1/3 गाय बैलों की संख्या 3 राज्यों में पाई जाती है, तो बताइए कहाँ पाई जाती है। भारत की लगभग कितनी, 1/3, तो ये कहाँ पाई जाती है, तो याद रखिए मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, यहीं सबसे ज़्यादा पाई जाती है, ठीक है। मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, भारत की 1/3 गाय बैलों की संख्या 3 यहीं पाई जाती है। कहाँ, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, MP, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश, ठीक है, यहीं पर सबसे ज़्यादा पशु ये वाले पशु पाए जाते हैं। भारत में सर्वाधिक दुग्ध देने वाली बकरी की नस्ल क्या है, बताइए। भारत में सर्वाधिक दुग्ध देने वाली बकरी का नाम है जमुनापारी, तो जमुनापारी इसी बकरी का नाम है, क्या है, जमुनापारी। कितना दूध देती है प्रतिदिन, लगभग 2.5 से 3 लीटर दूध दे देती है, ठीक है, जमुनापारी। थार पारकर प्रजाति कहाँ पर, थार पारकर, कुछ भी समझिए, थार पारकर याद रखिए कहाँ प्रजाति पाई जाती है, तो ये थार पारकर प्रजाति कहाँ पाई जाती है, तो याद रखिएगा ये आपका पाई जाती है राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्र में, ठीक है, राजस्थान के सीमावर्ती जैसलमेर के स्थान वहाँ पे पाई जाती है, ठीक है। तो याद रखिए RAS का क्वेश्चन है, आपके लिए ज़्यादा उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी मवेशी नस्ल की राजस्थान की नहीं है, जो मवेशी नस्ल राजस्थान की नहीं है। देखिए बैटरी भी चला गया है, लगभग ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, 5 क्वेश्चन और है, देख लेते हैं जल्दी जल्दी। तो ये आपका कौन सा है इसमें, तो याद रखिएगा ये हल्लीकर, ये कहाँ पाई जाती है, कर्नाटक में पाई जाती है, ठीक है, ये आपका राजस्थान की नहीं है। विश्व में दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में भारत का स्थान है, बताइए भारत का स्थान क्या है। तो न्यू डाटा के हिसाब से अगर देखा जाए तो पहले स्थान पर भारत है दुग्ध उत्पादन में पूरे ओवरऑल। लेकिन अगर गाय का दूध अगर दूध कहे तो वो उसमें USA आ जाता है। अगर भैंस का दूध कहे तो भारत आ जाता है। और ओवरऑल कौन है, ओवरऑल भारत ही है। तो आपका कौन सा हो जाएगा, प्रथम स्थान हो जाएगा भारत में। अगर
हम अपने इंडिया की बात करें तो यूपी बजट के अनुसार अपना यूपी है, इसके बाद राजस्थान है, इसके बाद एमपी है। ठीक है, अगर एनिमल हस्बेंड्री के हिसाब से देखे जाए तो राजस्थान है, फिर यूपी है, फिर एमपी है दुग्ध उत्पादन में। इतना आपको डाटा याद रखना है और कुछ मत याद करिएगा दुग्ध उत्पादन में। ठीक है, पहले स्थान पे हम हैं। हाँ, एक चीज़ और याद रख लीजिए, यहाँ पर भारत हो गया, इसके बाद आपका ये यूएसए हो गया दूसरे स्थान पे, इसके बाद पाकिस्तान हो गया। याद रखिएगा पाकिस्तान है दुग्ध उत्पादन में पूरे वर्ल्ड में तीसरे स्थान पे। ठीक है, पाकिस्तान है, इसलिए मैं बता दिया। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, तो याद रखिएगा ये गाय की देवनिक प्रजाति है, बकरी की बर्बरी है, भैंस की भदावरी है, गिर आपका भेड़ नहीं होता, गिर गाय होता है। ठीक है, गाय की प्रजाति आपका गिर होती है, याद रखिए गाय की गिर होती है। अब यहाँ देखिए सर्वेक्षण, आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार मतलब जो 2020-21 में पुराना डाटा है दुग्ध उत्पादन में घटते क्रम में, तो ये सब मत याद रखिएगा, सिर्फ अपना। अब देखिए यहाँ पर कौन सा पहले आया था, ये राजस्थान, ये यूपी कर सकते हैं। जैसे यहाँ का क्वेश्चन है तो अपने यूपी का होता तो यूपी, और राजस्थान और एमपी। ठीक है, तो एमपी तीसरे स्थान पे आता है, तो एमपी से स्टार्ट कर दीजिए। और क्या, यहाँ पर जो क्वेश्चन मांगा गया था वहाँ पर आपका बी वाला माना गया था। ठीक है, आपका बी मध्य प्रदेश, गुजरात, पंजाब, हरियाणा माना गया था। ठीक है, तो हम अब अभी के डाटा के देखते हैं, यूपी, राजस्थान और मध्य प्रदेश। ये डाटा याद रखिएगा, यूपी पहले स्थान पे, फिर राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश तीसरा, 1 2 3। ठीक है, ये दुग्ध उत्पादन याद रख लीजिए बस। पूरे वर्ल्ड में भारत है, दूसरे पे यूएसए है, तीसरे पे पाकिस्तान है। गाय का भैंस अगर पूछे सबसे ज़्यादा कौन उत्पादित करता है तो ये यूएसए उत्पादित करता है, भैंस का भारत। ठीक है, तो बस इतना ही 105 क्वेश्चन थे आज आपके। इस 105 क्वेश्चन को आप पूरा डिटेल में कर लीजिएगा, इस 105 क्वेश्चन से ही आपका पेपर बन जाएगा। आप पेपर दे के आइएगा, इसी वीडियो से आपको क्वेश्चन मिलेगा। तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा आगे ज्योग्राफी का कौन सा लेक्चर आपको चाहिए, मतलब कौन से टॉपिक का लेक्चर चाहिए। तो अगर आप कमेंट कर देंगे तो मैं उस पर, जैसे हमने क्या जितने खनिज थे सब खत्म कर दिया, जिसने डाटा नए डाटा से रिलेटेड क्वेश्चन बन रहे थे आपके पेपर में उनको हम ख़त्म कर दिए। अब आप कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा कौन सा नया आपका टॉपिक चाहिए था, है चाहिए बताइए, उसको हम आपको लेकर आएंगे, वो भी जल्दी हम ख़त्म कर देंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, आज का लंबा वीडियो हो गया होगा। जय हिंद, जय भारत।